सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विवेकानंद जी का एक ऐसे है, अवर लैंड। ठीक है, अवर मदरलैंड। ठीक है, तो अवर मदरलैंड जो है ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा एक स्पीच दी गई थी पाकिस्तान पे। और वही जो स्पीच है उसी को ये ऐसे में कन्वर्ट किया गया है, उसी को आपके सिलेबस में रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा कोर्स है इंग्लिश पीजीटी मेंस के हिसाब से है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी शिक्षक से संबंधित या जिसमें भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो हमसे जुड़ करके कर सकते हैं, डिटेल में तैयारी कर सकते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है और एग्जाम जो ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो भी हम पढ़ाएंगे, साथ में एमसीक्यू भी कराएंगे। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है हमारे ऐप में, स्टोर पे जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अवर मदरलैंड। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का। तो सभी लोग का स्वागत है रेवन इंस्टीट्यूट में। ये रहा अवर मदरलैंड का इंपॉर्टेंट, कहना चाहिए कि मेन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी बात है वो यहाँ पे रहा। ठीक है, अब ये थोड़ा इतना बड़ा ऐसे है कि इसको अपन लोग को अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा मैंने इसीलिए छोटा रखा है क्योंकि जिससे पूरे स्टेंजा आपको या पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आए। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। नेहा राठौर जी, कपिल जी, प्रमोद जी, डीके शुक्ला जी, भगीरथ जी, सभी का स्वागत है रेवन इंस्टीट्यूट में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मदरलैंड को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सभी के लिए। तो अवर मदरलैंड जो है बहुत ही बड़ा एक ऐसे है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, अवर मदरलैंड इज अ फेमस स्पीच डिलीवर बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया एक स्पीच है ये, अवर मदरलैंड, एट अ पब्लिक मीटिंग इन लाहौर। ये एक पब्लिक मीटिंग थी, जो नहीं होते मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, बैठक थी लाहौर पाकिस्तान में। अब जो पाकिस्तान में है लाहौर में ये मीटिंग हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 2 1897 पे। ठीक है, और उन्हीं की जो बातें, उन्हीं ने जो ये बातें कही उसी को यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे के रूप में बदल दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, इसमें पूरी जो बातें लिखी गई हैं, प्रमोद जी सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो बातें लिखी गई हैं ऐसे में वो केवल ये बताया गया है कि अपने मदरलैंड मतलब अपनी जो राष्ट्र भूमि, जो अपनी भूमि है, जो मातृभूमि है, उसकी हमें कैसे उससे प्यार करना चाहिए, कैसे उसकी रक्षा करना चाहिए, कैसे उसके लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन लोग होते हैं कि अपन लोग सब अपने लिए कार्य करते हैं, तो यहाँ पे विवेकानंद जी बोलते हैं अपने लिए तो सब काम करते हैं, आपको अपने के साथ साथ मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि की भी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और मातृभूमि के लिए भी ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो पूरी स्पीच है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज, इसके एक एक अक्षर को हम समझेंगे। और आप लोग मुझे ये बताएंगे क्या कि आपको टेक्स्ट अभी पूरा दिख रहा है क्या अच्छे से? मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को टेस्ट अच्छे से दिख रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को टेक्स्ट जो है ओरिजिनल जो मैंने दिया है यहाँ पे वो आपको परफेक्टली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है? यस, टेक्स्ट जो है ओरिजिनल टेक्स्ट ये नहीं दिख रहा है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, चलिए आप लोग के लिए बड़ा कर देता हूँ अभी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अवर मदरलैंड बाय स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले बोलते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, एक्चुअली वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये भारत है, भारत भूमि है, उसकी जो प्राचीन सभ्यता है वो क्या हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जो प्राचीन सभ्यता, ऋषि मुनि वाली जो सभ्यता थी वो समाप्त हो चुकी है और हम आधुनिक युग में जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि अमेरिका, जैसे कि आपके रूस और ये कहना चाहिए कि इंग्लैंड वगैरह, वहां की हम सभ्यता को क्या कर रहे हैं, कॉपी करते करते हम अपनी सभ्यता को गवा रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अपनी सभ्यता को क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो अपनी सभ्यता को फॉलो करो या अपनी सभ्यता जो जा रही है, मतलब सेल इंडिया डाई, यहाँ पे जो मतलब है ना सेल इंडिया डाई, क्या भारत मर चुका है, मरेगा, मर जाएगा आगे, मतलब जो भारत है वो आगे मर जाएगा, ऐसा प्रश्न है उनका। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को।
यहाँ पे इतने का मतलब है, देन फ्रॉम द वर्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटेंट। और जो यहाँ की आध्यात्मिकता है, यहाँ का जो धर्म है, वो क्या नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्सटेंट मतलब होता है खत्म हो जाना, क्या खत्म हो जाएगा। ऑल मोरल परफेक्शन बी एक्सटेंट, जितना भी मोरल परसेप्शन है, ठीक है। मोरल परसेप्शन मतलब जो हमारे यहाँ की जो बड़ों का आदर सम्मान, इस तरह की जो चीजें हैं, और जो भी मतलब यहाँ पे दूसरे का भी सम्मान, जो दूसरे देश से आया है उसका भी सम्मान, मतलब अच्छे से जो चीजें हैं सब, क्या ये समाप्त, मोरल जो परसेप्शन है, जो नैतिकता है, वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा पोएट हमारे पूछ रहे हैं, ठीक है। राइटर पूछ रहे हैं, ऑल स्वीट सोल्टेड सिंपथी फॉर रिलीजन विल बी एक्सटेंडेड। जो हमारे जो हमारा मॉरल परसेप्शन वो समाप्त हो जाएगा। ऑल स्वीट सोल्ड सिंपैथी फॉर रिलीजन विल बी एक्सटेंडेड। मतलब जो हमारा धर्म है, धर्म का जो प्यार है, जो सिंपैथी है, क्या वो भी समाप्त हो जाएगी। जैसे हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको मिला जुला कर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ठीक है, विश्व का कल्याण हो, ऐसी जो भावना हमारी है, क्या वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा पोएट बोल रहे हैं, हमारे राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल आइडेलिटी विल बी एक्सटिंक्ट। जो भी विचारधारा है, जो भी हमारे आदर्श हैं, क्या वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमारे पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और भी इसमें चीजों को समझते हैं। कपिल जी, कुछ समस्या है क्या? सर आज की क्लास फर्स्ट है या समरी है? नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ओरिजिनल टेक्स्ट से है पूरी क्लास, ठीक है कपिल जी। ओ- ओके सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे। ऑल आइडेंटिटी विल बी एक्सटेंडेड, जो भी हमारे आदर्श हैं वो क्या समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमारे पोएट कह रहे हैं। एंड इन इट्स प्लेस विल रेन द ड्युअलिटी ऑफ लस्ट एंड लग्जरी एज द मेल एंड फीमेल डिटीज। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, जो हमारे जो भी हमारे क्या है, इन इट्स प्लेस, जो हमारे प्लेस में विल द रेन द ड्यूलिटी, जो द्वंद है, जो हमारे मतलब जो भी हमारे जो आजकल के लोग हैं ना, हम लोग जैसे यंग या जो भी लोग हैं भारत देश के, या इस समय के जो लोग हैं, या उस समय के जो लोग थे जब इसको बोला गया था, वो सब क्या है, लस्ट और लग्जरी, ठीक है, मतलब वासना और लग्जरी मतलब बिलासता में जो भी मेल फीमेल हैं, वो क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, उसकी तरफ डूबते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब पोएट बोल रहे हैं कि जो हमें लगना किस साइड चाहिए था, हमें ऋषि मुनि परंपरा साइड लगना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ हैं, लस्ट एंड लग्जरी के ऊपर सभी मेल फीमेल सभी क्या है, उस पे लगे हुए हैं, उसी पे क्या है, व्यस्त हैं, ठीक है। आगे की हमारे राइटर बोलते हैं, विथ मनी एज इट्स प्राइज्ड फ्रॉड फोर्स एंड कंपटीशन इट्स सेरेमनी। तो यहाँ पे हमारे जो लेखक है, राइटर हैं, वो बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, विथ मनी, और मनी, मनी के साथ, मतलब जो हम लोग व्यस्त है किसमें, लस्ट में, वासना में, लग्जरी में, और मनी में, ठीक है। और जो हम प्रचार भी कर रहे हैं ना, जो हम प्रचार भी जो हम कर रहे हैं, जो हम प्रीज्ड कर रहे हैं, वो सब किसका कर रहे हैं, फ्रॉड का कर रहे हैं, ठीक है। हम फोर्स का, दबाव का कर रहे हैं, कंपटीशन इट्स शेयर मनी, और यही हमारा क्या है, इसी का हम क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। शेयर मनी मतलब होता है साथी बन जाना। तो ये सब चीजें क्या है, इस लस्ट और लग्जरी की क्या बन गई हैं, साथी बन गई हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सब बेकार काम करने में लगे हैं, अच्छे काम कोई नहीं कर रहा, ठीक है। द सोल, द ह्यूमन सोल इट्स सेक्रीफाइस, जो ह्यूमन सोल है ना, उसको किसकी आवश्यकता होती है, सेक्रीफाइस की, त्याग की। सच अ थिंग कैन नेवर बी विल सी डाई, सच अ थिंग, इन सब चीजों से निश्चित ही हमारा भारत क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। मतलब सी यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, सी डाई, सी मतलब इंडिया, इंडिया की बात हो रही है। जो ये चीजें हैं ना जिसपे हम लगे हुए हैं, लस्ट, लग्जरी, फ्रॉड, फोर्स, ठीक है, कंपटीशन, इससे हमारा भारत जो है निश्चित ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। दिस ओल्ड मदर ऑफ ऑल दैट इन नोबल और मोरल और स्पिरिचुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द ओल्ड मदर, द ओल्ड मदर कौन भैया, इंडिया। इंडिया क्या है, सब देशों की क्या है, जननी है, आपको पता है ना,
सभी धर्मों की जननी है। जैसे आप चाइना वाइना आज विकसित हो गए इतना, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो भारत का ही दिया हुआ है। भारत का जो हिंदू धर्म है पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ये ओल्ड मदर हुई, ठीक है। तो दिस ओल्ड मदर ऑफ ऑल दैट इज नोबल और मोरल और स्पिरिचुअल, मतलब जितने भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र हैं, मोरल नैतिकता के हैं, नोबल जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब भारत से ही, मतलब पुरानी जो धरती है भारत से ही तो क्या है, जुड़े हुए हैं भैया। लोगों को हमने ये बताया कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। विदेशों में अभी भी उतना ये चीज नहीं फैल पाई है, ठीक है। द लैंड विच द सेजेस ट्रोल्ड ट्रोड, द लैंड इज द लैंड इज विच गुड लाइक मैन स्टिल लाइव एंड ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रोड मतलब क्या होता है, बसाया, ठीक है। ट्रोड मतलब बसाया। तो इस धरती को किसने बसाया भैया, सेजेस ने बसाया, ठीक है। ये जो धरती है भारत, जो एंशियंट लैंड है, इसको सेजेस मतलब साधुओं ने बसाया है। द लैंड इन विच गुड लाइक मैन स्टिल लाइव एंड ब्रीथ। तो यहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो कैसे हुए, जब साधु महात्मा ने इसको बसाया है, तो गुड लाइक मतलब अच्छे लोग, शानदार लोग रहते हैं, ठीक है। और स्टिल लाइव यहाँ पे जीते हैं और सांस लेते हैं, ठीक है। स्टिल लाइव जीते हैं और क्या करते हैं, सांस लेते हैं। आई विल बोरो द लाइटन ऑफ द एथेनियन सेज एंड फॉलो यू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आई विल बोरो द लार्टेन ऑफ द एथेनियन सेज, ठीक है। तो पूरी लाइन समझना पड़ेगा, पूरा यहां से लेना पड़ेगा इसको। आई विल बोरो द लार्टेन ऑफ द एथेनियन सेज एंड फॉलो यू माई ब्रदर थ्रू द सिटी एंड विलेज plains and forest of this broad bird, so see such man in other, so me such man in अदर लैंड्स इफ यू कैन, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि मैं लालटेन लेके क्या करूंगा, एथेंस, जो एथेंस आप लोग नाम सुने होंगे, तो एथेंस से ही बना है एथेनियन, ठीक है। तो जो वहाँ के जो सेजेस हैं, साधु हैं, मैं उनको फॉलो करूंगा। माय ब्रदर मेरे भाई, थ्रू द सिटी मतलब शहरों में, गांव में, मैदानों में, जंगलों में, ठीक है। ऑफ दिस ब्रॉड बर्ड, इस पूरे वर्ड में। और सो मी मुझे दिखाओ, सच अ मैन उस जैसा आदमी, इन अदर लैंड इफ यू कैन, मतलब अपने जैसे जो सेजेस हैं, इन जैसे सेजेस को चाहे आप एथेनियन सेज में देख लो, चाहे कहीं भी आप ढूंढ लो, दिखाओ मुझे उस जैसा आदमी। कैसे आदमी, जो अच्छे हों, हमारे सेजेस जैसे हों, ठीक है, या हमारे इतने क्या हो, गुड लाइक मैन हो, जैसे भारत में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैन जो है पूरे आप विश्व में मुझे दिखाओ, कहाँ है, कहीं नहीं है ऐसे सेजेस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। इन डेप्थ विच द वर्ड ओव्स टू अवर मदरलैंड इज इमेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ओव्स मतलब होता है बकाया, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। तो अभी क्या है, द डेप्थ, हमें अपने मदरलैंड का जो कर्जा है, बकाया, बकाया जो कर्जा है, जो डेप्थ है, उसको अभी चुकाना है। द डेप्थ विच द वर्ल्ड ओन्स टू अदर मदरलैंड इमेंस, मतलब जो अत्यधिक कर्जा है उसको क्या करना है, चुकाना है। टेकिंग कंट्री विथ कंट्री, ठीक है। और कंट्री के साथ, देयर इज नो वन रेस ऑन दिस अर्थ टू विच द वर्ल्ड ओप सो मच एज द पेशेंट पेशेंट हिंदू, द माइल्ड हिंदू, हेयर एक्टिविटी प्रिवेल्ड व्हेन एवन ग्रीस डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें अपने मदरलैंड का क्या करना है, कर्जा उतारना है। जो कर्जा मतलब जो हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो उसका कुछ ऋण होता है ना, जो अपने मातृभूमि के लिए हमें करना होता है, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, लौटाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्री कंट्री सब चीजें, कंट्री मतलब अपने कंट्री में रहकर अपने कंट्री के साथ क्या करना है, काम करना है। देयर इज नॉट वन रेस ऑन दिस अर्थ, और इस रेस में ऑन द अर्थ टू बिच द वर्ड ओप सो मच, ठीक है। ओप्स मतलब क्या, जो कर्जा है, सो मच एज मतलब जो कर्जा है इस कंट्री के लिए, इस अर्थ में, उसको हमें क्या करना है, चुकाने के लिए प्रयास करना है। टू द पेशेंट हिंदू, जैसे कि एक धैर्यवान हिंदू हो, जैसे एक हम कैसे हैं, धैर्यवान हिंदू हैं। माइल्ड मतलब जो मिलजुल जाएं, बड़े आसानी से मिलजुल जाएं, माइल्ड हिंदू हैं। हेयर एक्टिविटी प्रिवेल्ड, हेयर एक्टिविटी प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब जो ये एक्टिविटी है वो बहुत प्रबल है,
ठीक है। व्हेन एवन ग्रीस डिड नॉट एग्जिस्ट, और इसमें ग्रीस तक क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ग्रीस तक इसको मतलब नहीं कर सकता। मतलब जो ग्रीस है ना, ग्रीस आप जानते होंगे एक अच्छा यहाँ पे भी फिलोसफर बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं जैसे अरस्तु वगैरह, ठीक है। तो जो हमारे कहना चाहिए ऋषि मुनि थे, जो हमें वो सिखा के गए हैं, ठीक है, एक प्रबल हिंदू बना के गए हैं, एक माइल्ड हिंदू बना के गए हैं, ऐसा तो ग्रीस ने भी, ग्रीस के जो लोग हैं ना, या ग्रीस के जो फिलोसफर है ना, उन्होंने भी नहीं किया जितना हमें लोग माइल्ड बना के गए हैं। तो इसलिए हमें अपने देश का, अपने राज्य का, अपने कंट्री का क्या करना है, कर्जा उतारना है, उसके लिए काम करना है, ठीक है। वेन रोम वॉज नॉट थ्रू ऑफ, और इसमें तो रोम भी नहीं आता, मतलब रोम ने भी इतना ना किया होगा, ठीक है, ना तो ग्रीस ना तो रोम। when the very father of modern Europeans lived in the forest and painted themselves blue, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है देखिए, when he father of the modern European lived in the forest and painted themselves blue, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोम है ना, जो रोम वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, और जो मॉडर्न यूरोपियन है मतलब इंग्लैंड वगैरह है, उसके तो क्या है, हम पूर्वज हैं, मतलब वो तो हमसे ही सीख के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पे, मतलब हम तो उनके भी क्या हैं, पूर्वज हैं। कौन पूर्वज है, हम, ठीक है। और यूरोपियन लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड पेंटेड देमसेल्फ ब्लू, ठीक है। और जो वो आज इस तरह से कपड़े उपड़े पहन लिए ना, टाई बेल्ट कोट पहन लिए, पहले वो भी हमारे जैसे कहाँ रहते थे भैया, फॉरेस्ट में रहते थे, पेंटेड देमसेल्फ ब्लू, अपने आप को पेंट करके ब्लू में पेंट करके रखते थे, ठीक है, मतलब कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, तो ब्लू पेंट करके वो लोग भी रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके भी क्या हैं, वेरी फादर मतलब पूर्वज हैं, ठीक है। even earlier when history has no record, ठीक है, and tradition dare not peer into the gloom of that intense past, ठीक है। यहाँ पे बात जो हो रही है, एवन अर्लियर, एवन अर्लियर मतलब होता है इससे भी पहले भारत था, मतलब जो ये आपके कहना चाहिए कि जो इंग्लैंड वगैरह है ना, इनसे भी पहले कौन था, भारत था, और हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है। बस उसका क्या है, रिकॉर्ड नहीं रहा, व्हेन हिस्ट्री हैज नो रिकॉर्ड, जो हमारी हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड नहीं रहा, क्योंकि हम लोग ने लिखना थोड़ी देर से चालू किया, ठीक है। एंड ट्रेडिशन डेयर्स नॉट पियर इनटू द ग्लूम, ठीक है। और इस ट्रेडिशन मतलब परंपरा को हिम्मत है कि हम क्या करें, कि उदासी भरे उसमें क्या करते हैं, झांकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने लिखा नहीं, तो इसलिए क्या है, हम वो चीज लिखे नहीं, तो हमको आज जो लोग बोलते हैं कि आपकी हिस्ट्री कब की है, अभी की कुछ दिनों पहले की तो है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे जो है 5,000 वर्ष पहले तो श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, और पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले श्री राम जी ने जन्म लिया था, तो वो हिस्ट्री जो है वो वेदों में है, ठीक है। और हमने लिखा नहीं, तो आज उसी चीज का क्या है, थोड़ा सा अगर हम देखें हिस्ट्री की तरफ, तो हमें थोड़ा सा दुख है ना, पास्ट की जब जब हम देखते हैं तो ग्लूम, दुखी का थोड़ा सा अनुभव होता है, ठीक है। पियर मतलब होता है झांकना, ठीक है। आगे चलते हैं। एवन फ्रॉम देन, 2 मिनट कंट्रोल। एवन फ्रॉम देम द अंटिल नाउ, तब से अब तक, ठीक है, मतलब तब से अब तक की जो हमारी हिस्ट्री है वो थोड़ी अब तो इधर लिखा जाने लगा, तब उधर नहीं लिखा जाता था, ठीक है। आइडिया आफ्टर आइडियाज हैव मर्चेंट, आइडिया after idea have marched out from her, but very word has been spoken with a blessing behind it and peace before it, ठीक है। तो तब से अब तक, ठीक है, आइडिया आफ्टर आइडिया मतलब विचारों के बाद जो विचार, ठीक है, आए, मार्च्ड मतलब होता है आना, चलना, करना, ठीक है, आए, आउट फ्रॉम हर हमारे अंदर से, ठीक है, हमारे अंदर से मतलब बाहर आए, जो जो हमारे भारत के अंदर से बाहर आए, ठीक है, वही पूरे विश्व में क्या हुए, फैले, ठीक है। बट वेरी वर्ड हैज बीन स्पोकन विद अ ब्लेसिंग बिहाइंड इट, ठीक है। और सॉरी, बट एवरी वर्ड, ठीक है। और वर्ड में हर जगह मतलब हर शब्द में, हर शब्द के द्वारा हमने क्या है, लोगों को सिखाया है, ब्लेसिंग दी है, और अपने पीछे मतलब हमने सबको सिखाया है, मतलब जो भी हमको पूर्वजों से हमें मिला ना, तो हमने उसको सबको सिखाया है उससे, ठीक है। एंड पीस बिफोर इट, और हमने क्या बताया,
शांति सिखाई, कि अब शांति से रहना सिखाया। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। किसके बारे में? ये पूरी बातें बता रहे हैं अपनी जो भी भारत की जो चीजें हैं, पुरानी सभ्यता है, उसके बारे में, कि जो ग्रीस के लोग हैं, जो रोम के लोग हैं, उनसे अच्छी हमारी जो है सभ्यता थी। हमने उन सभी लोगों को सिखाया है। बस हमने क्या किया, कुछ दिन हमने लेट राइटिंग स्टार्ट की, मतलब लिखना हमने लेट चालू किया, नहीं तो हम उनको अभी भी परफेक्टली बता पाते। इस चीज के लिए हम थोड़ा सा उदास भी हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ये सब चीजें हिस्ट्री में झांक के देखें तो इसलिए हम थोड़ा सा उदास भी हैं। ठीक है, और हमने ही पूरे विश्व को शांति से रहना सिखाया है। ठीक है, अब विश्व माने या ना माने, क्योंकि विश्व है वो मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, वो बोलता है कि हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वो कुछ दिन पहले की ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक वर्ड आपको मिलेगा, ये एड्यूज। एड्यूज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आता है, इसको आप लोग थोड़ा सर्च करके रखना। प्रस्तुत करना या निष्कर्ष निकालना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्रस्तुत करना या निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और कुछ चीजों को समझते हैं। कैन यू एड्यूज एनी रीजन? कैन यू एड्यूज एनी रीजन, कि क्या तुम कुछ रीजन, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो, कुछ रीजन प्रस्तुत कर सकते हो? ठीक है, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, वाई इंडिया शुड लाई इन द एव टाइड ऑफ आर्यन नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एब मतलब होता है प्रबलता, कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक तरह से पूछ रहे हैं हमारे रविंद्र स्वामी विवेकानंद जी, कि वाई शुड लाई इन द एव टाइड ऑफ द आर्यन नेशन। जो आर्यन नेशंस हैं, ठीक है, उनमें भारत जो है उसकी प्रबलता क्यों कम हो गई? मतलब जो आप एशियन नेशन कह लीजिए, आर्यन नेशन मतलब एशियन नेशन मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि आर्यन ही लगभग हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो एशियन नेशन में हमारी प्रबलता जो है, भारत की जो प्रबलता है वो क्यों कम हो गई? एब मतलब होता है कम होना, प्रबलता कम होना मतलब कामकाज में, थोड़ा हमारे सोच में, थोड़ा हमारे शक्ति में कमी क्यों आ गई? इन सी इंफीरियर इन इंटेलेक्ट, सी मतलब इंडिया, हम जो भारतीय हैं वो इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमान में क्या कम है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बुद्धिमानी में क्या कम है। इन सी इंफीरियर टू डेक्सटरिटी। ठीक है, डेक्सटरिटी मतलब होता है कौशल या दक्षता। तो क्या हम किसी से कौशल या दक्षता में कम हैं? कैन यू लुक एट हर आर्ट, तुम अपने आर्ट में को, तुम अपने काम को, तुम अपने कौशलता को, तुम अपने बुद्धिमानी को देखो। ठीक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अन्य से कम हो? एट हर मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स में क्या तुम कम हो? क्या फिलॉसफी में तुम कम हो? आंसर दो। आंसर क्या आया? यस, हाँ बोलो, हाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या तुम मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में कम हो? बोलो हाँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पोएट ने क्वेश्चन किया है, मतलब तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, ऑल दैट इज नीडेड इन दैट दैट शी शुड बी हाइप्नोटाइज हरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब निकला, यहाँ पे आया यस। ठीक है, यस मतलब कमजोर नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स भी तुम्हारी अच्छी है, फिलोसफी भी अच्छी है, मतलब हर चीज तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, ऑल दैट इज नीडेड दैट शी बी शुड बी हाइप्नोटाइज। ठीक है, herself and wake up for her age long sleep to take her true। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते हो? तुम्हें आवश्यकता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति बनो, मतलब जोर से तुम अपना मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दो, बेकअप खड़े हो जाओ, फ्रॉम हर एज लॉन्ग स्लीप टू टेक हर ट्रू रैंक इन दिस हेरारकी ऑफ नेशन। तो तुम खड़े हो जाओ, अपनी ये बरसों की जो नींदें हैं, एज लॉन्ग स्लीप, जो बहुत युगों युगों से सो रहे हो, उसको तोड़ दो। ठीक है, और सच्चाई की जो रैंक है उसमें आओ, मतलब जो तुम्हारे नेशन की जो रैंक आ रही है ना, जैसे भुखमरी में आई तो 120 नंबर आया भारत का इतने सारे देशों में। ठीक है, और कोई भी रैंक आती है उसमें हम पहले स्थान पे किसी में नहीं रहते। तो उस नंबर को क्या बोल रहे हैं पोएट, की बढ़ाने की कोशिश करो, उसके उसको देखो। द नेशनल आइडियाज ऑफ इंडिया आर रिनेशिएशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द नेशनल द नेशनल आइडियाज आइडियल्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के आदर्श हैं, जो राष्ट्रीय आदर्श हैं,
उनको इंडिया आर रिनोन्सिएशन एंड सर्विस, वो क्या है, जो भारत के जो कहना चाहिए कि आदर्श हैं, वो है रिनंसिएशन, मतलब होता है त्याग की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, ठीक है, रेन सेवा सर्विस, सेवा की भावना होनी चाहिए। इंटेंसिफाई हर इन दोनों आइडियल्स का ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, मतलब इन जो दोनों आइडिया है ना, त्याग और सेवा, हम लोग देखते भी ना, जन सेवा, त्याग, ये सब तुमको करना चाहिए, इन पे तुमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इन दोनों आइडियल्स का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और जो कहना चाहिए कि जो बचा हुआ है, उन सब चीजों को क्या करना चाहिए, ठीक से तुमको रखना चाहिए। मतलब देखिए, आपको तो और सेवा का ध्यान रखना है, और जो चीजें बची हैं, इन दोनों आइडियल्स को क्या करना है, ध्यान रखना है। और जो चीजें बची हैं, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट, और उसकी क्या करना है, आपको रक्षा करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज का आप लोग को क्या करना है, ध्यान देके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवी सज्जनों, और कुछ चीजों को समझते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वहां पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रमोद जी ने कमेंट किया है, ब्लू में पिंक पेंट करते थे। हाँ, ब्लू में पेंट करते थे, मतलब जो पुराने आदिवासी लोग थे, वो ब्लू में पेंट करके रखते थे, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते थे, ठीक है। हर आर्ट क्यों आया सर, हर आर्ट मतलब उनके जो भी कार्य हैं, हर क्यों आ रहा, हर मतलब इंडिया, इंडिया जब कोई यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। मदरलैंड ही इंडिया, इसलिए हर यूज हो रहा है, यस करेक्ट नेहा जी। तो यहाँ तो पब्लिक से बोल रहे हैं, पब्लिक से बोल रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है। पब्लिक ही इंडिया कौन है, पब्लिक ही तो है, ठीक है। चलिए, द नेशनल शिप ऑफ अवर्स, ठीक है, जो हमारे राष्ट्र का जो जहाज है, ठीक है, जो हमारे राष्ट्र का जहाज है, ये चिल्ड्रन ऑफ द इमोर्टल्स, ठीक है, जो भारत का जहाज है, वो अमर लोगों के बच्चे, ठीक है, अमर लोगों के बच्चे, अमर लोगों के बच्चे मतलब वही जो हमारे सेजेस हैं, जो हमें समझा के गए हैं, बता के गए हैं, उन चीजों की बात हो रही है। My countryman has been playing for ages, carrying civilization and enriching the whole world with its inestimable टीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन लाइनों का मतलब है वो अच्छे समझिएगा। जो भारत के इमोर्टल बच्चे हैं, मतलब जो हमें चीजें बता के गए हैं, वो आज तक हमारे बीच में जिंदा है, मतलब वो मरी नहीं है, इमोर्टल है, ठीक है। माई कंट्री मैन मतलब हमारे जो कंट्री मैन है, जो हमारे जो पुराने लोग हैं, कंट्री मैन है, या जो हम लोग हैं, हैज बीन प्लेइंग फॉर एजेस, हम युगो युगो से क्या कर रहे हैं, प्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लेइंग प्लेइंग नहीं लिखा, प्लाइंग लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है युगो युगो से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, युगो युगो से क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, केयरिंग सिविलाइजेशन, सभ्यता की अपने रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इन रीचिंग मतलब समृद्ध होने की बात करते हैं, और समृद्ध हैं भी, क्योंकि युगो युग से आपने वो जानते होंगे, सोने चिड़िया कहा जाता था भारत को। द होल वर्ल्ड विथ इन इट्स इनेस्टिमेबल टीजर, इसका मतलब यह टीजर मतलब जानते हैं क्या होता है, ट्रेजरर मतलब होता है जो हमारे खजाने हैं ना, वो हमने दुनिया के लिए क्या कर दिए थे, खोल रखे थे, ठीक है। द होल वर्ल्ड विद इट्स इनेस्टिमेबल टीजर, ठीक है। जो खत्म ना होने वाला जो हमारा खजाना था, उसको हमने क्या किया था, दुनिया के लिए खोल के रखा था, ठीक है। तो ऐसे लोग हम लोग हैं, ठीक है। For a score of shining centuries, this national ship of our have been faring across the ocean of life and has taken millions of souls to the other shore beyond all miserly, ठीक है। अब इन लाइनों का मतलब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है फॉर स्कोर्स, स्कोर्स 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 मतलब समझते हैं, नंबर, ठीक है। फॉर स्कोर्स ऑफ साइनिंग सेंचुरी मतलब जो हमारी चमकती हुई जो सेंचुरी है, ठीक है। दिस नेशनल शिप ऑफ अवर्स हैज बीन फेयरिंग, जो हमारे राष्ट्र का जो जहाज है, जो हमारा राष्ट्र के ध्वज का जहाज है, वो क्या कर रहा है, ढोने वाला है, ठीक है। ओशियन ऑफ लाइफ मतलब समुद्र में सबको क्या करने वाला है, ढोने वाला है, सबको सिखाने वाला है, सबको बताने वाला है जीवन के बारे में, ठीक है। एंड हैज टेकन मिलियंस ऑफ सोल टू अदर सोर, और
एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक समुद्र में ले जाने वाला है। बियॉन्ड ऑल माइजरली, ठीक है, बियॉन्ड ऑल माइजरली मतलब होता है कईयों के दुख को दूर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ज्ञान है, हमारे जो पुराने लोगों का ज्ञान है, वो हजारों लोग को या कई सारे मिलियंस लोगों को, मिलियंस सोलों को, मतलब आत्माओं को क्या करने वाला है, ज्ञान देने वाला है, और उनको एक किनारे से लेकर जीवन के उस किनारे तक क्या करने वाला है, पहुंचाने वाला है। ऐसा हमारे पोएट कहते हैं। मतलब हमारा ज्ञान जो है अनंत है, और वो ज्ञान से हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया को क्या करेंगे, पार लगाएंगे। ऐसा हमारा ज्ञान है। आगे चलते हैं, आगे पोएट क्या बोलते हैं उसको और समझिए। बट टुडे, लेकिन आज का समय क्या है, इट मे हैव स्प्रंग अ लीक, ठीक है, इट मे हैव स्प्रंग अ लीव एंड गॉट डैमेज। और अब क्या हुआ है कि हमारा जो जहाज है ना, उसमें एक छोटा सा सुराख हो गया है, लीक हो गया है, और वो क्या हो गया भैया, इसी कारण से डैमेज हो गया, थ्रू अवर ओन फॉल्ट, और इसमें हमारा ही फॉल्ट है। और वॉट एवर कॉज इट मैटर नॉट, ठीक है। और इसमें क्या है, वॉट एवर कॉज, चाहे जो भी कारण रहा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन फॉल्ट भैया हमारा ही है, ठीक है। मतलब हमारा फॉल्ट क्या है कि हमने आज आधुनिक सभ्यता को अपना लिया, आधुनिक स्कूल में जाने लगे, हमने गुरु परंपरा को छोड़ दिया, जो गुरुकुल है उसमें जाना छोड़ दिया, तो इसमें हमारा ही फॉल्ट तो है, तभी तो हम आज इतने असभ्य होते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, अगर न्यूज़पेपर देखें तो पुत्र ने पिता को क्या किया, जान से मारा, पुत्र ने पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने चाचा को मार दिया, इस तरह से आप लोग घटना सुनते होंगे ना। तो ये सब हमारा ही फॉल्ट है कि आज हमारे जो संस्कार रूपी जहाज में क्या हुआ है, सुराख हुआ है, उसका कारण हम ही हैं। और चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉट वुड यू, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे की जो हमारी लाइन है उसमें क्या है, ठीक है। वॉट वुड यू यू हु हैव प्लेस्ड योर सेल्फ इन इट, ठीक है, डू नाउ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वॉट वुड यू यू हैव प्लेस्ड योर सेल्फ इन इट, डू नाउ। अब बोल रहे हैं तुम अब क्या करोगे, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे वुड यू गो अबाउट कर्सिंग इट, क्या तुम यहाँ पे अभिशाप दोगे या बेकार की भाषा भाषा बोलोगे। क्वेरिंग मतलब क्या, तुम झगड़ोगे, ठीक है, अमंग योर सेल्फ, अपने आप में। तो मतलब ये जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे कारण जो डैमेज हुआ है, तो क्या इसके कारण तुम अब कर्सिंग करोगे, अभिशाप दोगे, किसी को अपशब्द कहोगे, या क्वेरलिंग आपस में ही लड़ने लगोगे। इन सब कारणों से जो अभी ऊपर हुआ है, लीक डैमेज हुआ है हमारे सभ्यता पे, अब क्या तुम अपने में ही उसमें लड़ने लगोगे, उसके लिए क्या अपने में झगड़ने लगोगे, अपशब्द बोलने लगोगे। वुड यू नॉट ऑल यूनाइट टुगेदर एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट टू स्टॉप द होल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोएट सुधारने की बात कर रहे हैं। पोएट बोल रहे हैं, वुड यू नॉट ऑल यूनाइट टुगेदर, तुम लोग जो है ना सब इकट्ठा नहीं हो, तुम लोग को पहले क्या होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट, और तुमको क्या करना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर एक बेस्ट एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है, टू स्टॉप द होल, जो वो होल हुआ है, जो संस्कार में जो होल हुआ है, जो संस्कार हमारे गड़बड़ हुए हैं, जो संस्कार रूपी जहाज में होल हुआ है, उसको सभी को एफर्ट लगाकर क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेट अस ऑल ग्लैडी गिव अवर हार्ट्स ब्लड टू डू इट, ठीक है। और हमें पूरी चलो चलो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेट अस ऑल ग्लेडी गिव अवर ब्लड टू डू इट, ठीक है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मतलब ये है कि लेट अस, चलो हम ग्लेडली गिव, हम अपने मतलब पूरी तरह से खुशी होकर के अपना एफर्ट, अपना हार्ट जो है वो लगाते हैं, ब्लड टू डू इट, यहाँ पे मतलब पूरा जो दिमाग है, पूरा जो कार्य है ना, जो खून, पूरा खून पसीना है, वो हम इसमें लगा देते हैं, इस होल को भरने के लिए, ठीक है, मतलब जो सभ्यता में जो होल हुआ है उसको भरने के लिए। इफ वी फेल इन द अटेम्प्ट, अगर हम फेल भी हुए, ठीक है, इन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में, किसी अटेम्प्ट में अगर हम फेल भी हुए, लेट अस ऑल सिंग एंड डाई, तो डूब कर मरना टुगेदर, ठीक है, विद ब्लेसिंग एंड नॉट कर्स ऑन अवर लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अगर हम लोग उस होल को भरने में फेल भी हो गए ना, तो हमको क्या करना है, लेट अस सिंग, चुपचाप हमको लेट अस ऑल सिंक एंड डाई टुगेदर, हम सबको डूब करके क्या होना है, मर जाना है। विद ब्लेसिंग, साथ में अच्छी अच्छी बातें करके, एक दूसरे को खुश करके, एंड नॉट कर्स ऑन अवर लिप्स, हमें अपने मुंह से, अपने लिप से किसी भी प्रकार की गंदी बातें, कर्सेस मतलब अभिशाप देकर नहीं, बल्कि खुशी खुशी डूब जाना, क्योंकि गलती तो हमारी ही थी ना,
तो ये यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बातें आप लोग समझ के चल रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो पब्लिक से बोल रहे हैं, पब्लिक ही बेटा इंडिया ही तो है प्रमोद जी, इंडिया ही पब्लिक है, ठीक है। ये मीन्स यू है, ये मीन्स यू, करेक्ट। ये चिल्ड्रन अपने आप को कोसेंगे। सर ये फ्रीडम से पहले की लाहौर की स्पीच होगी, जब हमारे इंडियंस लोग उधर होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नेहा जी, ये हमारे पूरे भारत की ही बात है, 1897 की बात है, ठीक है, 2 नवंबर की बात है ये। और इसमें एक्चुअली ये समझाना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा जो कहना चाहिए, जो हम धर्म से दूर भाग रहे हैं अपने, ठीक है, और पश्चिमी सभ्यता को जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने ज्ञान दिया था, इसके लिए उन्होंने चीजें बताई थी, वही यहाँ पे चल रही हैं अभी, ठीक है। आगे और भी चीजें मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। समझते चलिए, देखते चलिए, निश्चित तौर पे बहुत मजा आने वाला है इनके इस पोयम, इनके ऐसे में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड क्लियरली, अब तुम अंडरस्टैंड क्लियर, अच्छे से तुम समझ जाओ, ठीक है। क्या समझ जाओ? द सोल ऑफ दिस ओग्रेस इज, इट इज इन रिलीजन, ठीक है। ऑग्रेस मतलब क्या होता है? दैत्य या खराब, ठीक है। तो हमारी जो सोल है ना वो खराब हो चुकी है पश्चिमी सभ्यता में। हम देखिए, क्या देखिए, हम गाड़ी देख लिए किसी की, भैया वो गाड़ी लिया तो हम भी गाड़ी लेंगे। कोई अच्छे कपड़े पहना, हम भी अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई अच्छा गुण है तो वो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है कि नाउ यू अंडरस्टैंड क्लियरली, तुम अच्छे समझ जाओ, क्या समझ जाओ? द सोल ऑफ द ऑग्रेस, जो सोल है ना वो क्या हो चुकी है? ऑग्रेस, खराब हो चुकी है, दैत्य जैसी हो चुकी है। उसको 10 बजे 12 बजे तक सोना है सुबह, ठीक है, लेट नाइट तक वो जगेगा, ठीक है, ऐसा होता है ना। इट इज इन रिलीजन, यह जो हमारा धर्म है, ठीक है, धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। इट इज इन रिलीजन, हमारा जो धर्म है, बिकॉज नो वन वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय डेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने के एबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है अभी, ठीक है। कैसे नहीं है वो आगे बताएंगे। देयर फॉर द हिंदू नेशन इज स्टिल लिविंग, जो हिंदू नेशन, जो हिंदू राष्ट्र हैं, वो क्या है, उनका जो जीवन है वो क्या है, स्थिर है, ठीक है। स्थिर कैसे है कि वो अभी भी कुछ चीजें, पुरानी चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो पुराने लोग हैं, अपन तो नहीं कर रहे, अपने जो मम्मी पापा हैं वो अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 20 हैविंग सर्वाइव्ड, सॉरी यहाँ पे 20 जो है ये गलत है, ठीक है। हैविंग सर्वाइव्ड सो मैनी ट्रबल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी क्या कर रहे हैं हम, क्या सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब पूर्णतः अभी हमारा जो धर्म है ना, जो पूर्णतः जो चीजें हैं ना वो अभी समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं बहुत सारी मुसीबतों से और समस्याओं से। यहाँ पे ट्रबल्स मतलब मुसीबत होती है, और ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है समस्याएं। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं बहुत सारी मुसीबतों से और समस्याओं से। वेल, वेल वन इंडियन स्कॉलर आस्क, एक यहाँ पे एक इंडियन स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? व्हाट इज द यूज ऑफ कीपिंग द सोल ऑफ नेशन इन रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, कि एक स्कॉलर ने कहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ कीपिंग द सोल ऑफ द नेशन इन रिलीजन, मतलब क्या क्या हमें क्या करना चाहिए, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को राष्ट्र के धर्म के लिए लगाए रखना चाहिए। क्या हमें अपनी आत्मा को, अपने को किसके, राष्ट्र धर्म की ओर या राष्ट्र की ओर क्या करना चाहिए, लगाए रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाई नॉट कीप इट इन सोशल और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन सोशल और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, जो हमारी राजनीतिक और क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता है। एज इन द केस विथ अदर नेशन, ये क्या करती है, हमारे अदर नेशंस के साथ क्या करती है, इसको जोड़ती है। मतलब जो और भी देश हैं उसको राजनीतिक और सामाजिक जो स्तर है वो एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है। क्यों जोड़ता है भैया? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जैसे मोदी जी हैं तो जापान जाते हैं, इस देश से उस देश जाते हैं, तो ये जो नेशंस है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या,
इट इज अ वेरी इजी टू टॉक लाइक दैट, उनसे जो बात करना, उनसे जो कहना, ये बहुत ही क्या है, आसान है। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू टॉक लाइक दैट, मतलब उनसे बातें करना ये क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, द फैक्ट इज, इससे क्या होगा, इट इज फैक्ट, ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, दैट द रिवर हैज कम डाउन 1,000 माइल फ्रॉम इट्स सोर्सेज इन द माउंटेन्स डज इट, मतलब जो एक नदी होती है ना, वो 1,000 माइल्स मतलब हजारों मील से, पहाड़ से ऊपर से जो उसका सोर्स है वहां से बहती हुई कहाँ होती है, अपने नीचे की ओर बहती है हुई आती है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है रविन्द्रनाथ सॉरी स्वामी विवेकानंद जी ने, कि जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि जो नदी है वो अपने सोर्स से ऊपर से नीचे, मतलब माउंटेन से मैदान में बहती हुई समुद्र में मिलने के लिए क्या होती है, आती है। और कैन इट, और कर सकती है क्या, क्या गो बैक टू इट्स सोर्स, क्या वह दोबारा ऊपर लौट सकती है, मतलब जहां से वो आई थी क्या वो वहीं पे जाके लौट सकती है क्या, नहीं लौट सकती है ना, क्योंकि वो जहां से आई थी वो नहीं लौट सकते। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, इफ इट एवर ट्राइज टू ट्रेस बैक इट कोर्स इट विल बी सिंपली ड्राई अप बाय बीइंग डिसिपेटेड इन ऑल डायरेक्शन। अगर वो ऐसा ट्राई भी करती है ना, अगर नदी ऐसा ट्राई भी करेगी तो वो जाएगी तो उसका जो ड्राई अप, मतलब वो जो पानी है वो पूरा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और जहां से छोटे छोटे सोर्सों में आती है, जैसे मान लीजिए ये नदी, यहाँ पे ये नीला नीला मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ से सोर्स में आके मिलेगी, यहाँ से सोर्सेज, यहाँ से छोटे छोटे सोर्सेज मिलकर उसको क्या करते हैं, एक बड़ी नदी बनाते हैं। तो जब उसका पानी जाएगा तो उल्टा जा जाके उस जो इकट्ठा पानी है वो हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा होकर के क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ चुके होंगे कि ये पोएट जो नदी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, वो आगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, द रिवर इज श्योर टू फेल फॉल इनटू द ओशियन। ठीक है, जब वो वहां से स्टार्ट होती है बहना तो निश्चित तौर पे उसका ये है कि वो कहाँ पे जाके मिलेगी, समुद्र में जाके मिलेगी, है कि नहीं बताइए, जो नदी है वो समुद्र में जाके मिलेगी, उसका श्योरिटी है कि नहीं, वो श्योरिटी है। लेकिन अगर वो उल्टे डायरेक्शन में जाएगी तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो सूनर और लेटर, जल्द ही या बाद में, आइदर बाय पासिंग थ्रू ओपन द ब्यूटीफुल प्लेन्स और स्ट्रगलिंग थ्रू ग्रीमी सॉइल। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। एनी हाउ लिखा है ना, एनी हाउ, ठीक है। आइदर बाय पासिंग थ्रू ओपन एंड ब्यूटीफुल प्लेन्स और स्ट्रगलिंग थ्रू ग्रीमी सॉइल, मतलब वो जो नदी है अगर वो लौटेगी तो निश्चित तौर पे वो ग्रीमी सॉइल, मतलब जो कहना चाहिए कि जो दुख भरी मिट्टी है या सूखी मिट्टी है उसमें क्या हो जाएगी, सूख जाएगी जाके। इफ अवर नेशन लाइफ ऑफ दीज 10,000 ईयर हैज बीन अ मिस्टेकन, हमारे जो जीवन के जो 10 साल हैं, जो अभी के जो 10 साल हुए हैं ना, वो क्या हो गए हैं, 10,000 ईयर हैज बीन अ मिस्टेक, वो एक गलती के कारण क्या हो गए हैं, मिस्टेक के कारण बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नदी का उदाहरण देके, देन देयर इज नो हेल्प फॉर इट, ठीक है, उसके लिए हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। एंड इफ वी ट्राई नाउ टू फॉर्म अ न्यू कैरेक्टर, ठीक है, और ना ही हम किसी न्यू कैरेक्टर को क्या कर सकते, ज्वाइन कर सकते या उस तरह के हो सकते, द इनएविटेबल रिजल्ट विल बी दैट बी सेल डाई। और उसी तरह हम, जैसे नदी है ना, जैसे अनिवार्य रूप से नदी क्या होती है, अगर लौटती है तो हम क्या हो जाती है, वो बेकार हो जाती है, सूख जाती है, उसी प्रकार हम भी लौटेंगे तो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे देखिए सिंपल सा पोएट का कहना क्या है, जैसे नदी ऊपर से बहते हुई छोटे छोटे सोर्सों से मिलकर नीचे आती जाती है, तो एक दिन क्या होता है कि वो समुद्र में मिलती है, मतलब उसका निश्चित तौर पे जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो लौटेगी तो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो यहीं पे जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं
कि जैसे हम जो ऋषि परंपरा से आते हैं, तो ऋषि परंपरा पे ही अगर हम चलते रहेंगे तो हम निश्चित तौर पे विजय को प्राप्त करेंगे या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और अगर हम इस पश्चिमी विचारधारा पे चलेंगे तो एक दिन हम क्या होंगे, निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगे, इनविटेबल, मतलब निश्चित अनिवार्य रूप से हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा डाई, मतलब निपट जाएंगे, मतलब हमारे जो संस्कार है वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हिडन अंडर द एचेस एसिस, ठीक है, ऑफ अपारेंट डेथ द फायर ऑफ अवर नेशनल लाइफ इज एट समाउंडरिंग एंड डेट द लाइफ ऑफ दिस नेशन इज रिलीजन, इट्स लैंग्वेज रीजन रिलीजन एंड इट्स आइडिया रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ तक प्लेग वर्क राइफ, ठीक है ठीक है, चलिए पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हिडन अंडर द एसेस ऑफ अपेरेंट डेथ, स्पष्ट मौत, अपेरेंट मतलब क्या होता है, अपेरेंट डेथ मतलब स्पष्ट मौत, ठीक है। अगर हम इस इसमें छुपेंगे, एसेस एसेस मतलब होता है राख, राख मतलब अगर हम आधुनिकता में छुपेंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन हमारी क्या होगी, स्पष्ट तौर पे क्या होगी, मृत्यु होगी। मतलब जिस तरह हम चल रहे हैं, रिलीजन को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें क्या होगी, हमारी एक दिन डेथ होगी। डेथ मतलब हमारे जो संस्कार होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। द फायर ऑफ अवर नेशनल लाइफ इज एट स्मोल्डरिंग, स्मोल्डरिंग मतलब होता है सुलग रहा, सुलगना, जैसे आग होता है ना, धुआं धुआं हल्का हल्का चलता रहता है फिर एकदम से आग जल जाती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीयता की जो आग है ना, वो अभी भी क्या हो रही है, सुलग रही है। मतलब जो हमारे अंदर संस्कार है ना, वो अभी भी क्या है, अंदर सुलग रहे हैं। द लाइफ ऑफ दिस नेशन इज रिलीजन, जो हमारी जो लाइफ है ना, वो इस नेशन की क्या है, धर्म है, ठीक है। मतलब हमारा जो धर्म है वो इस राष्ट्र से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। इट्स लैंग्वेज रिलीजन एंड इट्स आइडिया रिलीजन, मतलब जो हमारी भाषा है, धार्मिक भाषा है, जो हमारे धार्मिक आदर्श हैं, एंड योर पॉलिटिक्स, जो क्या है, पॉलिटिक्स राजनीति है, सोसाइटी समाज है, म्युनिसिपल मतलब नगर निगम जो होता है, जो शहरी क्षेत्र है, वो सब क्या है, प्लेग रिप्रिवेंटेड, उन सबको क्या करना चाहिए, मिल करके प्लेग को प्रिवेंट करो भैया। पहले तो प्लेग जो एक बीमारी उस समय बहुत फैली हुई थी, उस समय जिस समय की ये पोएम लिख रहे हैं, उस समय सॉरी ऐसे लिख रहे हैं, उस समय की जो बात है, उस समय प्लेग बहुत फैलता था। तो ये बोल रहे हैं सबसे पहले तो क्या करो, प्लेग को रोको, ठीक है। एंड फेमनाइन रिलीफ वर्क, फेमाइन मतलब होता है जो अकाल होता है ना, अकाल को रोको, ठीक है, उस पर काम करो। ऑल दिस थिंग विल बी डन एज दे हैव बीन डन ऑल अलोंग देयर, ठीक है। ऑल दीज थिंग मतलब सभी जो चीजें हैं उनको क्या करो, करो एज दे हैव बीन डन ऑल अलोंग हेयर, ठीक है, विच ओनली थ्रू रिलीजन, और इन सभी को ऐसा करो जिससे रिलीजन के साथ में करो। जब रिलीजन के साथ में करोगे, धर्म के साथ में करोगे, केवल धर्म के साथ में करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो धर्म है वो अच्छा ही चीज तो बता रहा है। जीवन भर अगर वेद में हम देखें तो हर चीजें जो आज हो रही हैं वो सब चीजें वेद में मिल रही हैं। जितने भी साइंटिफिक जो खोज कर रहे हैं दुनिया वाले, वो सब वेदों से देख देख के कर रहे हैं। जितने भी आपको कहूँ बताना चाहता हूं मैं, ये जितने भी आधुनिकता, ये जो चिकित्सा हो रही है, सब वेदों से चल रही हैं, ठीक है, पुरानी हमारी ग्रंथों से चल रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं अपना, वो सब अपना भी अभी कॉपी कर रहे हैं। अदरवाइज ऑल योर फ्रेंटिक एलिंग एंड बिवेलिंग विल एंड इन नथिंग माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अदरवाइज, नहीं तो धर्म से करो, पहली बात तो ये कि ये सब चीजें अपने धर्म से करो, नहीं तो अदरवाइज ऑल योर फ्रेंटिक एलिंग मतलब नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, पागल होकर के चिल्लाओगे, रोगे, बिल इंड इज नथिंग माय फ्रेंड, और ये सब क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इंड में, इंड इज नथिंग, अंत में कुछ नहीं बचेगा माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। मतलब ये सब चीजें तुम धर्म से करो तो अच्छा है, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, नेक्स्ट जो लाइन है हमारी, उस पे बात करते हैं।
ठीक है, तो धर्म के साथ ये सब चलती रहना चाहिए। प्लेग की जो बीमारी है, ये सब चीजें क्या करना है, आपको करते रहना है। ये हमारे सब धर्म में ही तो है, धर्म इसके साथ चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अब कोई काम करने लगे तो हम अपने धर्म को, अपने बताए गए चीजों को क्या कर दें, छोड़ दें। ऐसा करना नहीं है। ऐसा हमारे क्या बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे है तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। इस पे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक कमेंट करके सभी लोग बताइए कि ये जो स्पीच है ये कब दी गई थी, ठीक है, और कहाँ दी गई थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है इन एवरी कंट्री, हर देश में, ठीक है, हर देश में द मीन्स इज द सेम आफ्टर ऑल। मतलब आफ्टर ऑल मतलब हर चीज जो होती है, लगभग लगभग जो मीन्स है, मीन्स मतलब साधन सुविधा जो है वो सब जगह एक जैसी ही है। ठीक है, सब जगह एक जैसी है। मतलब यहाँ पे जैसी चीजें हैं वैसे अमेरिका में भी हैं, हर जगह एक ही तरह की चीजें हैं। दैट इज वॉट एवर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पावरफुल मैन डिक्टेटेड बिकम द फेट अकम्पली। ठीक है, इसका मतलब ये है, अ हैंडफुल मैन मतलब वहां के जो लोग होते हैं, वो एक मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, वो हुकूमत चलाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पूरा देश है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि 100% लोग में केवल 98% लोग मेहनत करते हैं और 2% लोग उनसे मेहनत करवाते हैं। तो यहीं पे जो मुट्ठी भर लोगों की बात हो रही है ना, वो उन्हीं 2% लोगों की बात हो रही है। कुछ जो मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, वही क्या करते हैं, डिक्टेट, हुक्म चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, डिक्टेट, डिक्टेट मतलब होता है हुक्म चलाते हैं, डिक्टेट सिर्फ मतलब तानाशाही करते हैं। बिकम द फेट कंपली, और यही इनके जो प्रति हम लोग को क्या होना है, सजग होना है, सचेत होकर रहना है। यहाँ पे जो लेखक है वो ये बता रहे हैं, इन 2% लोगों से भैया सजग रहो। ठीक है, क्योंकि यही आपके ऊपर क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं, आपको चलाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे की बात है, द रेस्ट ऑफ द मैन ओनली फॉलो लाइक फ्लॉक ऑफ शिप, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, द रेस्ट, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द मैन ओनली फॉलो लाइक फ्लॉक ऑफ शिप। ठीक है, और जो बाकी के 98% जो बचे हुए लोग हैं ना, वो उनको एक भेड़ की तरह, जो भेड़ का जो झुंड होता है ना, उसकी तरह उनको क्या करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, कौन से, जो 2% लोग हैं उनको। ठीक है, आई हैव सीन योर पार्लियामेंट, मैंने तुम्हारी संसद देखी है। तुम्हारी संसद मतलब जो तुम्हारा जमावड़ा है ना, उसको मैंने देखा है। जो तुम्हारा भीड़ है 98% का ना, उसको मैंने देखा है। तुम्हारे सीनेट, सीनेट मतलब भी क्या होता है, एक सभा होती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे अमेरिका वगैरह में सीनेट कहते हैं। योर वोट, मैंने तुम्हारे मत को भी देखा है। तुम्हारे मेजोरिटी मतलब इकट्ठापन को भी देखा है। मैंने तुम्हारे बैलेट पेपर को भी देखा है, जिसमें हम लोग मत डालते हैं। मैंने सब देखा है। किसने, भैया स्वामी विवेकानंद जी ने। इट इज द सेम थिंग एनीवेयर, हर जगह समान है, मतलब हर जगह समान चीजें चल रही हैं मेरे दोस्त, सब जगह समान चीजें चल रही हैं। अगर तुम सोचो कि अमेरिका में बहुत अच्छी चीज है, तो वहां भी ऐसा ही चल रहा है जैसे यहाँ पे चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, तो क्वेश्चन अब ये है, who are these men of powerful India, who are these men of power in India। तो इसमें किस आदमी के पास क्या है, पावर है भारत में। ठीक है, कौन है वो आदमी जिसके पास क्या है, पावर है। ठीक है, वह ताकतवर लोग कौन है भारत में। ठीक है, जो ताकतवर लोग हैं वो कौन है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए, दे हु आर गेंट इन रिलीजन, जो क्या है, जो धर्म की विशालता में क्या है, जो धर्म की विशालता में है, वो लोग हैं। वे लोग कौन हैं, जो धर्म में एकदम से घुसे हुए हैं, विशाल लोग हैं। जो इट इज दे हु लीड अवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को क्या करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। एंड और इट इज दे अगेन हु चेंज अवर सोशल लॉ, वो हमारे सोशल लॉ, जो हमारे सामाजिक नियम है, उनको चेंज कर देते हैं। वो पावरफुल लोग हैं जो हमारे रिलीजन को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, और हमारे धर्म को बेकार कर देते हैं, हमारे धर्म में जो नियम है उसको बदल देते हैं। ठीक है, एंड यूजेस व्हेन नेसेसिटी डिमांड, और जो आवश्यकता होती है ना, उनको जो उनको जिस चीज की डिमांड होती है ना, उसी को क्या करते हैं, वो यूज कराते हैं। एंड बी लिसन टू देम, और उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं साइलेंटली, चुपचाप। एंड डू व्हाट दे कमांड, और उनकी जो कमांड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो वो बोलते हैं उसको डू मतलब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पावरफुल लोग हैं ना, वो जो 2% नेता मंत्री हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो क्या करते हैं, जरूरत के अनुसार, जैसे इस समय जरूरत है किसी चीज की, तो उस जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं, और क्या करते हैं,
उस पे हम लोग को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम लोग चलते जाते हैं चलते जाते हैं, ये यहाँ पे पोएट हमारे बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, पहले तो ये समझने की कोशिश करो, क्या समझने की कोशिश करो, डज मैन मेक लॉ, ठीक है, डज मैन मेक लॉ, जो आदमी है वो क्या नियम बनाता है, और डू लॉ मेक मैन, क्या, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मतलब समझिएगा, डज मैन मेक लॉ, क्या आदमी नियम बनाता है, अथवा डू लॉ मेक्स मैन, या नियम आदमी को बनाता है, ठीक है, क्या पैसा, मैन मेक मनी, क्या आदमी पैसा बनाता है, या पैसा आदमी को बनाता है, ठीक है, या कमाता है या बनाता है। डज मेक मैन नेम और फेम, क्या आदमी नेम और फेम बनाता है, क्या नेम ऑफ फेम अथवा नेम ऑफ फेम आदमी को बनाता है। वी अ मैन फर्स्ट, पहले तो क्या होना चाहिए आपको, आदमी होना चाहिए, मैन होना चाहिए, एक मानवता वाले व्यक्ति होने चाहिए, माई फ्रेंड, एंड यू विल सी हाउ ऑल दोज थिंग एंड द रेस्ट विल फॉलो ऑफ देम सेल्फ आफ्टर यू। इसका मतलब ये हुआ, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, एंड यू विल सी हाउ ऑल दोज थिंग एंड द रेस्ट विल फॉलो ऑफ देम आफ्टर यू। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि आपको लोग फॉलो करें, आपको लोग जाने, ठीक है, मतलब आप उन उन 98% में शामिल मत हो, आप उन 2% में शामिल होने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो कि आप जो बचे हुए लोग हैं उन जैसा मत बनो, जो कर रहे हैं लोग वैसा बनो, और इससे आपको लोग क्या करें, फॉलो करें। गिव अप दैट हेटफुल, ठीक है, मैलिस, मैलिस मतलब क्या होता है, मैलिस मतलब होता है ईर्ष्या वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गिव अप दैट हेटफुल मैलिस, ये ईर्ष्या भरी जो घृणा है ना, इसको गिव अप कर दो भैया, त्याग दो, ठीक है। तो ये जो ईर्ष्या भरी हेटफुल है ना, घृणा है ना, उसको त्याग दो। द डॉग लाइक बिकरिंग एंड वॉकिंग एट वन होम, ठीक है, द डॉग लाइक, जो कुत्तों की तरह है, बिकरिंग करना, बिकरिंग मतलब होता है कलह करना, जो कै 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 नहीं करते रहते, तो वो बिकरिंग करना बंद करो, वार्किंग करना बंद करो, अनादर से मतलब दूसरों से लड़ना झगड़ा जो कर रहे हो ना, उस पर ध्यान मत दो, उसको बंद करो। एंड टेक योर स्टैंड ऑन गुड पर्पस, और अपना जो स्टैंड रखो, अपना जो ध्यान रखो, वो गुड अच्छे पर्पस की तरफ रखो। राइट, राइट मीन्स राइटियस करेज, ठीक है, राइट मतलब अच्छे तरफ की, अच्छी चीजों की तरफ क्या करो, करेज करो। करेज मतलब क्या होता है भैया, अच्छे चीजों की तरफ क्या करो, अपना ध्यान लगाओ। एंड बी ब्रेव, और बहादुर बनो। व्हेन यू आर वॉन अ मैन, लीव सम इन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, when you are born a man, leave some indelible mark behind you, अगर तुमने मानव की तरह, एक आदमी की तरह जन्म लिया है, तो अपने मरने से पहले एक अमिट छाप छोड़ के जाओ। इंडेलिबल मतलब होता है अमिट, मार्क मतलब होता है छाप, बिहाइंड यू अपने मरने से पहले एक कोई छाप छोड़ के जाओ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी छोड़ गए हैं कि नहीं, आज उनकी प्रतिमा जो है हर सिटी में कहीं ना कहीं लगी होगी, हमारे जबलपुर में भी लगी हुई है, ठीक है। तो क्या लिखा है, उठो, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक तुम अपने मंजिल को प्राप्त न कर लो, ठीक है। तो उनके जो निर्देश हैं, उनके जो चीजें हैं, वो हर जगह क्या हैं, लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन चीजों को बोल रहे हैं हमारे पोएट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं, क्या है। आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से सभी लोग की समझते चलिएगा, और कोई इंपॉर्टेंट चीज है उससे आप पूछते चलिएगा, ना बन रही हो तो। 1893 नहीं, 1897, शिकागो अमेरिका नहीं, लाहौर में बोला था ये सब। नेहा राठौर जी बोलिए, लाहौर में, नवंबर 2 नवंबर को लाहौर में, यस, नाउ स्कॉलर पूछा था है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, none will be able, none will be able to resist truth and love and sincerity, ठीक है। कोई भी इंसान जो है, नन कोई भी इंसान योग्य नहीं है
प्रतिरोध, विरोध, रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, ट्रुथ एंड लव एंड सिंसियरिटी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिरोध करे, विरोध करे प्यार का, ट्रुथ सच्चाई का और सिंसियरिटी का, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सब चीजों का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, कोई नहीं करता। यू आर सिंसियर, तुम तो सिंसियर हो, यू आर सिंसियर। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश मतलब क्या होता है, बिना ईर्ष्या के, सेल्फिश मतलब बिना किसी से उम्मीद रखे हुए, है ना। अनसेल्फिश एवन अनटू डेथ, ठीक है, ठीक है, अनसेल्फिश एवन अनटू डेथ मतलब डेथ तक तुमको क्या रहना चाहिए, अनसेल्फिश रहना चाहिए, लविंग रहना चाहिए, ठीक है, लविंग रहना और अनसेल्फिश रहना, ठीक है। और देन फियर नॉट और नॉट एवन डेथ, ठीक है, डरना नहीं है कभी भी, और डेथ से भी नहीं डरना, नॉट एवन डेथ, डेथ से भी नहीं डरना। ऑनवर्ड माई लेट्स, मेरे मेरे प्यारे बच्चे, लेट्स मतलब होता है लड़का, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे या लड़के। द होल वर्ल्ड रिक्वायर्स लाइट, जो पूरा देश है ना, जो पूरे विश्व का जो देश, जितने भी देश हैं, सब ज्ञान चाहते हैं। क्या चाहते हैं, लाइट मतलब ज्ञान, सब ज्ञान चाहते हैं। इट इज एक्सपेंट, और सभी की जो आशा है ना, एक्सपेंट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो सभी की जो आशा है, क्या आशा क्या है, जो नहीं सॉरी, यहाँ पे जो लिखा है ना, द वर्ड रिक्वायर्ड, हाँ सभी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, ठीक है, ज्ञान की आवश्यकता है, सब पूरे देश में ज्ञान की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। इट इज एक्सपेंट, ठीक है, इसकी जो है ना कमी है, एक्सपेंट मतलब इसकी क्या है, कमी, किसकी, ज्ञान की कमी है लोगों के पास। जैसे भारत में ही लोग तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान की कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन अब तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है इंडिया। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि भारत में जो है ना, भारत के लोग चारों कोनों में फैल करके पैसे कमा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जहां पे भारत के लोग ना हो और काम ना कर रहे हो, पैसा ना कमा रहे हो, ठीक है। तो हमारे भारत जो हमारे, हाँ कहना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उन्होंने जो चीजें कही थी, वो कहीं ना कहीं आज जो है बहुत कुछ क्या हो रहा है, ज्ञान के स्तर में भी भारत बढ़ रहा है, और इसीलिए वो विदेशों में, कहा जाए अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की अगर बात की जाए, तो हमारे भारत जो है इसमें पहले नंबर पे है, साइंटिस्ट और इंजीनियर प्रोड्यूस करने पर, ठीक है, और डॉक्टर प्रोड्यूस करने पर मतलब निकालने पर, और पूरे विश्व में भी हैं, अपने भारत में भी हैं। इट इज एक्सपेंट, ठीक है, इसकी कमी है, किसकी, ज्ञान की। इंडिया अलोन हैज दैट लाइट, ठीक है, इंडिया जो है उसके पास क्या है, अलोन अकेला, ठीक है, उसके पास क्या है, लाइट जो है। इंडिया अलोन हैज दैट लाइट, नॉट इज मैजिक ममरीज एंड चार्लाटेनिज्म, ठीक है, जो इंडिया है ना वो अकेला है ज्ञान में, ठीक है। नॉट इज मैजिक मतलब ये जो ज्ञान है ना, ये कोई जादुई स्वांग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखेंगे लाइट, नॉट नॉट इन मैजिक ममरीज, ठीक है, ये कोई जादुई क्या है, स्वांग नहीं है, जादुई काम नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। एंड चार्लाटेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, चार्लाटेनिज्म का छल, ये कोई मतलब छल नहीं है, स्वांग नहीं है, जादुई वो नहीं है कि आप ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर लोगे। बट इन द टीचिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ रियल, ठीक है। तो बट इट द टीचिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ रियल रिलीजन, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्या है, एक शिक्षा है, ठीक है, यहाँ पे बट इन द टीचिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ रियल रिलीजन, ये हमारे धर्म की वास्तविकता है, और कि हमारे जो स्पिरिट है, सोल है, आत्मा है, वो ग्लोरियस मतलब अच्छी टीचिंग क्या की है, कभी ना कभी प्राप्त की है, ठीक है। क्यों की है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ज्ञानी थे, उसी की वजह से आज हम थोड़े थोड़े जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कब का समाप्त हो गए होते। ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल ट्रुथ, जो सबसे बड़ा क्या है, आध्यात्मिक सत्य है, ठीक है, क्या कि आज हम जो हैं कभी ना कभी जो पुराना ज्ञान प्राप्त किए हैं उसी के कारण चल रहे हैं, ठीक है। डेट इज बाय द लॉर्ड हैज प्रिजर्व्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेट इज बाय द लॉर्ड हैज प्रिजर्व्ड द रेस थ्रू ऑल इट्स vicissitudes unto the present day, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, that is by the Lord has preserved the race through all its vicissitudes unto the present day, ठीक है। यहाँ पे बेसिटूरस मतलब होता है उलटफेर, ठीक है। प्रिजर्व मतलब होता है क्या, बचाए, ठीक है।
तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, डेट इज बाय द लॉर्ड, जो हमारे भगवान है ना, उन्होंने क्या किया है, हमको बचा के रखा है, इस रेस में बचा के रखा है, ठीक है। नहीं तो कब का हम पिछल गए होते, पीछे हो गए होते। इट बीसी बीसी बीसीसी डू टूडस अन टू द प्रेजेंट, ठीक है। और यही उलट फेर के कारण अभी तक हम प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में भी क्या हैं, अच्छे हैं, वर्तमान में भी क्या हैं, बचे हुए हैं। नाउ द टाइम हैज कम, तो समय आ गया बंधुओं, किस चीज का, हैव फेथ, किसका, विश्वास का, हैव फेथ दैट यू आर ऑल, जो आप सबके अंदर है, माई माई ब्रेव लेड, मेरे बहादुर बच्चों, मेरे बहादुर लड़कों, वॉन्ट टू डू ग्रेट थिंग। तो आप क्या है, अच्छी बातों को सोचो, अच्छी बातों को अपने दिमाग में क्या करो, जन्म दो। लेट नॉट द बार्क ऑफ पपीज, ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों जैसे लड़ना बंद करो। फ्राइटेंड यू, जो तुमसे लड़ रहे हैं उनसे डरना, लड़ना क्या करो, बंद करो। फ्राइटेंड यू, और डरना भी बंद करो। नो नॉट एवन द थंडर बोल्ट ऑफ हेवन, नहीं तो स्वर्ग की बिजलियां जो है ना, स्वर्ग की बिजलियां, उनसे डरना क्या करो, बंद करो। छोटे छोटे कुत्तों से जैसे लड़ना बंद करो, डरना बंद करो। किससे, थंडर बोल्ट मतलब बिजली की कड़क से। बट स्टैंड अप एंड वर्क, और खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े हो जाओ और वर्क करो, काम करो, काम करो, जग में रोशन नाम करो, ठीक है। तो ये हमारे पोएट बोल रहे हैं। देवियों सज्जनों, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें, अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। आर यू सिंसियर, या क्वेश्चन पूछा है, आर यू सिंसियर मतलब ये पूछा है कि आर यू सिंसियर, तुम बुद्धिमान हो कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को समझते हैं, मजा आएगा आप लोग को आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी लाइन है, इंडिया विल बी रेज्ड, इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया विल बी रेज्ड, इंडिया आगे बढ़ेगा, नॉट विद द पावर ऑफ फ्लैश बट विद द पावर ऑफ स्पिरिट, ठीक है। बॉडी की जो शक्ति होती है ना, बॉडी की शक्ति के बल पे नहीं, बल्कि जो हमारी आत्मा की शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, उसके बल पे आगे बढ़ेगा। और देखिए बड़े भी रहा, मैंने आपको बताया ना कि इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन पे है साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर प्रोड्यूस करने पर। और ये तीनों जो होते हैं वो भैया दिमाग के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैश मतलब होता है बॉडी, ध्यान दीजिएगा, फ्लैश मतलब क्या होता है, बॉडी। तो बॉडी बल के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, वो किसके कारण आगे बढ़ेगा, पावर ऑफ द स्पिरिटी, सॉरी स्पिरिट मतलब आत्मा के बल पर, ज्ञान के बल पर और दिमाग के बल पर आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं देवी सज्जनों, और मजा आएगा। नॉट विद द फ्लैग ऑफ डिस्ट्रक्शन बट विद द फ्लैग ऑफ पीस और लव, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के फ्लैग तले नहीं, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के फ्लैग तले नहीं कि भैया वो बढ़े और आगे डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं। वो पीस, शांति और प्यार के बल पे, ठीक है, प्यार का जो, शांति का जो प्यार है ना, उसके बल पर आगे बढ़ेगा, ठीक है। प्यार से आगे बढ़ेगा, ऐसा पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं देवियों सज्जनों। आगे चलते हैं। अवर विजन, हमारा जो विजन है ना, वो क्या है, हमारा विजन, सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, ठीक है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो विजन है वो क्या है, हमारा जो कहना चाहिए विजन है वो क्या है, आई सी क्लियर विजन। अच्छा यहाँ पे आई मिट गया है, 2 मिनट देवियों सज्जनों, सम एरर, आई सी क्लियर, यस। मेरा अब वन विजन, वन विजन मतलब जो हमारा एक क्या है, विजन है, आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो जीवन के बाद, मेरे जीवन के बाद भी क्या है, कुछ है, ठीक है। एज क्लियर, सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, ठीक है। मतलब जो मेरा जीवन है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या उद्देश्य है, वो मुझे दिख रहा है। किसको दिख रहा है, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको दिख रहा है। और दैट द एशियन मदर लैंड हैज अबेक्ड वंस अगेन मोर, जो हमारी एशियन लैंड मतलब जो भारत माता हैं, वो फिर से एक बार क्या होंगी, खड़ी होंगी, ऐसा उनका जो है विचार है। और ऐसा उनको समझ में आ रहा है, द डैट द एंशियंट मदर हैज अवेक्ड वंस मोर, जो हमारी प्राचीन भारत माता है वो एक बार फिर से खड़ी होंगी, सिटिंग ऑन हर थ्रोन
वो एक सिंहासन पर, जो उनका सिंहासन है ना, जो उनकी जगह है ना, उस पर वो बैठेंगी। रिजुवनेटेड, रिजुवनेटेड मतलब होता है कायाकल्प। उस जो सिंहासन का जो भारत है उसका एक कायाकल्प होगा। मोर ग्लोरियस, वो और ज्यादा शानदार दिखेगा। ठीक है। और प्रोक्लेम हर टू ऑल द वर्ल्ड विद द वॉइस ऑफ पीस एंड बेनेडिक्शन। तो यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे प्रोक्लेम जो लिखा है ना, प्रोक्लेम, इसका मतलब होता है घोषणा करता हूँ। तो मैं घोषणा करता हूँ, हर हर मतलब इंडिया, टू ऑल द वर्ल्ड, जो भारत है वो सभी देशों में, विद द वॉइस ऑफ पीस, जो भारत है वो सभी देशों में क्या करेगा? पीस, शांति पहुंचाएगा, शांति फैलाएगा। और क्या करेगा भैया? बेनेडिक्शन, और आशीर्वाद देगा। ठीक है। कौन देगा? भारत। मतलब सबको अच्छी अच्छी चीजें बताएगा भारत। एक बार जब खड़ा होगा ना अपने सिंहासन पे बैठेगा, तब ऐसा होगा। अब देवियों सज्जनों, चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को, और भी लाइनों को समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इतना आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसे इन्होंने एक स्पीच में बोला था। ठीक है। तो ये सभी अच्छी बातें भारत की क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है देवियों सज्जनों, चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को क्या करते हैं? समझते हैं। हाँ, तो कहाँ पहुंच गए? जो हमारा चलिए, लेट लेट न्यू इंडिया राइज। ठीक है। चलो हम नए इंडिया को क्या करते हैं? उठा उठाते हैं, जगाते हैं, उदय कराते हैं। आउट ऑफ द प्लीजेंट कॉटेज। ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ द प्लीजेंट कॉटेज, जो कहाँ से खड़ा होगा? किसानों की कुटिया से खड़ा होगा। प्लीजेंट कॉटेज मतलब किसानों की कुटिया से खड़ा होगा। ठीक है। जो ना खेतों से, कैसे? जो हल पकड़ के जो खेत की जुताई करते हैं ना, वहां से ये खड़ा होगा। हमारा जो नया भारत है ना, वो यहां से खड़ा होगा। आउट ऑफ द हंट्स ऑफ द फिशरमैन, जो फिशरमैन की जो झोपड़ी है ना, वहां से इंडिया हमारा जो नया है वो बनेगा। द कोबलर, जो मोची है, उसके यहां से बनेगा। द स्वीपर, वहां से बनेगा। मतलब ये जो लोग हैं ना, जो पिछड़े हैं, अगर वो भैया पिछड़े रहेंगे तो हमारा इंडिया कैसे खड़ा हो पाएगा? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनको हमें सबसे पहले ज्ञान देना है, इनको हमें आगे बढ़ाना है, तब हमारा इंडिया क्या होगा? और तेजी से क्या करेगा? ग्रो करेगा। लेट हर स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रोसर शॉप। चलो चलो हम क्या करते हैं? ग्रोसर शॉप चलते हैं। ग्रोसर शॉप मतलब जहाँ किराने की दुकान होती है ना, किराने की दुकान, वहां से हम क्या करेंगे? जोत जलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। उनको अच्छी बातें सिखाएंगे। फ्रॉम बिसाइड द ओवन ऑफ द फ्लिटर सेलर। फ्लिटर सेलर मतलब क्या होता है? मतलब जो दुकान खोले होते हैं ना, जो थोक की दुकानें होती हैं, ऐसी दुकानें होती हैं, उनको बोलते हैं फ्लिटर सेलर। ठीक है। तो वहां से हम जाएंगे, वहां से हम क्या करेंगे? उनको अच्छी बातें बताएंगे। लेट हर इमेनेटेड फॉर्म, मतलब जो उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? फैक्ट्री से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। इनिमेटेड मतलब उत्पन्न हुआ है कहाँ से? फैक्ट्री से। फ्रॉम मार्ट्स, जो मार्ट्स है ना, जो दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, वहां हम ज्ञान फैलाएंगे। ठीक है। लेट हर इमर्ज एंड फ्रॉम ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट, फ्रॉम हिल एंड माउंटेन्स। ठीक है। तो हम हर जगह क्या करेंगे? अच्छी चीजें बताएंगे। अच्छी चीजें बता करके उनको क्या करेंगे? ज्ञानवान बनाएंगे। ठीक है। चाहे वो क्या हो, फॉरेस्ट, जंगल ही क्यों ना हो, चाहे वो क्या हो, ग्रुप्स मतलब उपवन, ग्रुप्स मतलब समझते हैं? उपवन मतलब जो छोटे छोटे वन होते हैं, गार्डन टाइप के होते हैं, उनको, चाहे वो पहाड़, माउंटेन ही क्यों ना हो, मतलब हर जगह हम क्या करेंगे? ज्ञान को फैलाएंगे। तभी हमारा भारत जो है क्या होगा? एक जग में नाम रोशन करेगा। ठीक है। तो ऐसा हमारे पोएट बोलते हैं। आगे चलते हैं। वी इंडियन सफर फ्रॉम अ ग्रेट डिफेक्ट। ठीक है। वी इंडियन सफर फ्रॉम अ ग्रेट डिफेक्ट विच वी कैन नॉट मेक अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, डिफेक्ट मतलब होते हैं समस्या। जो बी इंडियन सफर, जो हमारे भारत के जो लोग हैं ना, वो एक बड़ी समस्या से क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है। वी कैन नॉट मेक अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा संगठन नहीं है, परमानेंट संगठन, जो हमको क्या करे? बता सके, हमको क्या कर सके? ज्ञान दे सके। ऐसा कोई हमारे पास परमानेंट जो है संगठन नहीं है। ऐसा हमारे पोएट बोल रहे हैं, हमारे राइटर बोल रहे हैं। एंड द रीजन इज दैट वी नेवर लाइक द शेयर पावर। ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो पावर है ना, वो हम क्या नहीं कर पा रहे हैं?
उसको किसी को दे नहीं सकते, ठीक है, हम नेवर उसको शेयर नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, विथ अदर, किसी और के साथ। एंड नेवर थिंक ऑफ व्हाट विल कम आफ्टर बी आर गॉन, और नहीं सोचते कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। मतलब देखिए, हमने क्या किया, हमने एक एक कोई समुद्री जहाज बना दिया, हम अपना जो वो ज्ञान है वो किसी और को नहीं दे पा रहे, और जब हम नहीं दे पाएंगे तो जो आने वाली जनरेशन है वो क्या कैसे यूज कर पाएगी, उसको कैसे डेवलप कर पाएगी। तो यहाँ पे ये पोएट सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ मजे आ रहे होंगे, और चूंकि बड़ा ऐसे है इसलिए समय तो लगेगा, ठीक है, और समय लगेगा, और उसको समझना भी क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इंडियन जो लोग हैं ना, उनकी जो सोच है उसको यहाँ पे देखिए पोएट कैसे बताते हैं कि इंडियन जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो एन इंग्लिश फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा इंग्लिश दोस्त था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाम भी पूछा जाएगा प्रमोद जी, सभी लोग ध्यान देके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मेरा इंग्लिश मतलब अंग्रेज दोस्त है, नेम है उसका जर्नल स्ट्रॉन्ग, जर्नल स्ट्रॉन्ग, जर्नल स्ट्रॉन्ग मतलब वो भारत में 1857 की क्रांति के समय पर वो यहाँ पे था, ठीक है, और जर्नल के पद में था, तो जर्नल स्ट्रॉन्ग उसका नाम है। वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय मिनिटी, सिपॉय मिनिटी मतलब वही 1857 की क्रांति जो हुई थी, उस समय वो यहीं पे था, ठीक है। ही यूज टू टेल मैनी स्टोरी, वो बहुत सारी पुरानी स्टोरी को बताता है अबाउट इट, हमारे भारत के बारे में बहुत सारी वो चीजें बताता है। वन डे इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन, एक दिन हमारी उनकी बात हो रही थी, आई आस्क हिम हाउ इट वाज द दैट द सिपॉय हु हैड इनफ ऑफ गन एमुनिमेशन and provisions to their disposal and were also trained veterans came to suffer such a defeat। तो यहाँ पे एक बार उनकी बात हो रही थी उन्हीं जनरल स्ट्रॉन्ग के साथ, हमारे जो विवेकानंद जी हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि एक बार उन्होंने पूछ लिया उनसे कि ये बताइए जनरल साहब कि हाउ इट वाज द सिपाही, जो हमारे यहाँ के सिपाही थे वो बहुत ज्यादा थे, है ना, उनके पास इनफ ऑफ गन थी, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी गन थी, बहुत सारी आर्टिलरी थी, तोपे थी, ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस मतलब साधन थे जो डिस्पोजल कर सकते थे, मतलब मार सकते थे किसी को भी। एंड बेयर ऑल्सो ट्रेंड वेटरन्स, और उनके पास ट्रेंड वेटरन्स मतलब ट्रेंड सिपाही भी थे, मतलब 1857 क्रांति के समय पे सिपाही भी कैसे थे, ट्रेंड थे, केम टू सफर सच अ डिफीट। तो फिर काहे ऐसा हुआ कि सब डिफीट हो गए, मतलब फिर भी 1857 की क्रांति क्यों सफल नहीं हुई, क्यों वो हार गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल स्ट्रॉन्ग है वो देखिए जवाब देंगे, अब क्या बोलेंगे, ही रिप्लाइड दैट द लीडर अमंग देम, जो वहां के लीडर थे ना, मतलब उन्होंने ये बताया कि वहां पे सब अच्छा है, जो लीडर है ना वो कैसे हैं, उनके लीडर की बात बता रहे हैं। इंस्टीड ऑफ एडवांसिंग फॉरवर्ड, उनको आगे रहने की बजाय वो क्या करते थे भैया, पीछे रहते थे, मतलब सेना में उनको आगे रहना चाहिए तो वो सेना में पीछे रहते थे। ओनली कीप साउटिंग फ्रॉम अ सेफ पोजीशन इन द रेयर, वो पीछे रह करके ना बस चिल्लाने का काम करते थे कि भैया तुम आगे चलो, और बहादुर सिपाहियों आगे चलो, लड़ो लड़ो लड़ो, अंग्रेजों को मारो, ऐसा बोलते थे, ठीक है। फाइट ऑन ब्रेव लेट, ठीक है, आगे लड़ो बढ़ो, और मेरे बहादुर सिपाहियों बहादुर लड़कों लड़ो, एंड सो फोर्थ। बट अनलेस द कमांडिंग ऑफिसर गोज अहेड, लेकिन जो कमांड जो देने वाला कमांड वाला जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो बोलता है हमला, तो वो जो है सबसे पीछे रहता था या सेफ पोजीशन बीच में रहने की कोशिश करता था। एंड फेस डेथ, द रैंक एंड फाइल विल नेवर फाइट विथ हार्ट, ठीक है, और वो जो है दिल से पूरी मेहनत के साथ फाइट लड़ता नहीं था, वो पीछे रहता था। तो इससे क्या होता था, जो सिपाही होते थे वो भी थोड़े से क्या हो जाते थे, बोलते थे ये हमारा कमांडिंग ऑफिसर ये तो सबसे पीछे बचने की कोशिश करता रहता है, हमको बस मरवाने की कोशिश करता है, इसलिए वो भी क्या करते थे, दिल से युद्ध नहीं लड़ते थे, ठीक है। एंड कैप्टन मस्ट सेक्रीफाइस इज हेड, ठीक है, और जो कैप्टन था उसको, जो कैप्टन होता है जो मेन हेड होता है उसको अपना सिर जो है सेक्रीफाइस करना होता है, मतलब अपना जो सिर मतलब सर, या अपना कहना चाहिए अपने जीवन का कुर्बानी करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं करता। इफ यू कैन ले डाउन योर लाइफ ऑफ योर कॉज, और उस कारण से उसको अपने जीवन को क्या करना होता है, कुर्बान करना होता है, देन ओनली यू कैन बी अ लीडर, तभी तो वो क्या बनता है, लीडर बनता है।
लेकिन वो जो गुण हैं वो भारतीय सैनिकों में, भारतीय लीडर्स में नहीं दिखे। बट वी ऑल वांट टू बी लीडर्स विदाउट मेकिंग द नेसेसरी सेक्रीफाइस। जो हमारे जो भारत के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो जो आवश्यक त्याग चाहिए था वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज जीरो। इसके कारण जो रिजल्ट निकला वो जीरो निकला। नो बडी लिसन टू अस, और किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना, ठीक है। और इसीलिए वो 1857 की क्रांति को क्या कर गए, हार गए। तो ये हमारे जो कहना चाहिए जो जनरल हैं, उन्होंने भारतीयों की कमजोरी बताई कि भैया भारत के लोग जो है 1857 की क्रांति क्यों हार गए। तो उसका जो मेन रीजन था वो ये रीजन था, ठीक है, जो उन्होंने क्या किया है, बताया है, ठीक है। देवियों सज्जनों, समझ में आ रही है आप लोग को बातें? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जर्नल किसकी बात हुई थी, अभी आप लोग को मैंने बताया जनरल स्ट्रॉन्ग की बातें हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लर्न ओबीडियंस फर्स्ट। सबसे आगे सबसे लर्न ओबीडियंस फर्स्ट, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, आज्ञा सीखनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। लर्न ओबीडियंस फर्स्ट, पहले हमको आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। एमंग दीज वेस्टर्न नेशन, ठीक है, जैसा कि वेस्टर्न नेशंस में होता है, जो वेस्टर्न पश्चिमी देश होते हैं ना, उनमें आज्ञा, कोई अगर कोई आज्ञा दे दी कि उसको पालन करना अति अनिवार्य है, ठीक है। विथ सच अ हाई स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता की, जो आत्मा की स्वतंत्रता के साथ में, ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं लग रहा लेकिन फिर भी हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मन लगाकर उस आज्ञा का पालन करते हैं जो वेस्टर्न के लोग हैं। द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, और जो आज्ञा पालन करने के लिए जितनी मजबूती चाहिए ना, वो होनी चाहिए, ठीक है। वी आर ऑल ऑफ अस सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो सब जो होते हैं ना अपने सेल्फ इंपॉर्टेंट जो होता है, मतलब जो चीज हमें जरूरी होती है ना, उन चीजों को भी हम क्या करते हैं, दाव में लगा करके उस ओबीडियंस मतलब आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। विच नेवर प्रोड्यूस एनी वर्क, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिच नेवर प्रोड्यूस एनी वर्क। अब यहाँ पे अगर आप उस चीज को नहीं करोगे, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, मतलब उसका उत्पादन नहीं निकल पाएगा। मतलब अगर आप ये चीज नहीं करते हो ना, तो आपका जो उत्पादन है वो कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। नेवर प्रोड्यूस एनी वर्क, ठीक है। वी आर ऑल ऑफ अस सेल्फ इम्पोर्टेंट। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बात अलग थी। वो बात ये हो रही है लर्न ओबीडियंस, मतलब हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। जो पश्चिमी देश के लोग होते हैं वो बहुत आज्ञाकारी होते हैं, अपनी जो स्पिरिट आत्मा से ज्यादा वो अपने काम को मानते हैं और उस काम को पालन करते हैं पूरे दिल लगा करके, ठीक है। और हमारे जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं, हम अपने सेल्फ इंपॉर्टेंस का ध्यान रखते हैं कि हमको कहीं चोट ना लगे, हमको कहीं प्यास ना लग जाए, हमको कहीं कुछ कहने को ना कोई कह दे, ठीक है, करने को कुछ ना कह दे, हमें कोई हमारी कोई बेइज्जती ना कर दे। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसके कारण जो है हम काम को नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ग्रेट इंटरप्राइजेस, ठीक है, बाउंडलेस करेज, ट्रेमेंडस एनर्जी एंड एबव ऑफ ऑल परफेक्ट ओबीडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बीच नेवर प्रोड्यूस एनी ग्रेट इंटरप्राइजेस, मतलब जो हमारे उद्यम है, जो हमें काम मिला है, ठीक है, वो बाउंडलेस करेज, असीम साहस हमें चाहिए, ठीक है। आज्ञा पालन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले कोई काम मिलना चाहिए और उसको हम असीम साहस के साथ, जितना हमारे पास साहस है उससे, और पूरी एनर्जी के साथ, है ना, ट्रेमेंडस एनर्जी, मतलब पूरी बहुत एनर्जी के साथ उस काम को हम क्या करें, जो भी ऊपर लिखा है उसको पूरी आज्ञा के साथ हम करें। तब क्या होगा, दीज आर द ओनली ट्रेड्स दैट लीड टू इंडिविजुअल एंड नेशनल रीजनरेशन। दीज ट्रेड्स आर ऑल टुगेदर लैकिंग इन अस। तो इसका मतलब ये हुआ देवी सज्जनों, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेड्स मतलब क्या होता है, काम, ठीक है, जब हम काम को करते हैं पूरी ताकत के साथ, तो वो क्या होता है, निश्चित तौर पे वो क्या होता है, सफल होता है, ठीक है। वो हमें भी इंडिविजुअल, हमको भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लीड, मतलब हमको भी मजबूत बनाता है और हमारे देश को भी मजबूत बनाता है। जब हम देखिए, जब मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा तो आप भी अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमारा तो भला होगा ही, साथ में हमारे देश का भी क्या होगा, उससे भला होगा। दीज ट्रेड्स आर ऑल टुगेदर लैकिंग इन अस, ठीक है। अगर हमने इसमें कोताही बरती, कमी की, तो वो हमारी तो कमी होगी, साथ में हमारे देश की भी क्या होगी, उसमें कमी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, अगर वो इंजीनियर देश
में काम करके 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सब्जी खरीदेगा, दाल खरीदेगा, सब तरह से पूरे देश का कल्याण करेगा। और साथ में जो जो काम वो कर रहा है 1 लाख कमाने के लिए, उससे भी वो देश का क्या करेगा, बढ़ाएगा। और अगर वही इंजीनियर क्या बन जाए, बस कुछ नहीं, ऐसे 2-4 रोटी खा के सोता रहे, मोबाइल चलाता रहे, तो एक दिन क्या होगा, उससे कोई आमदनी नहीं होगी देश को, ना देश बढ़ेगा ना वो खुद बढ़ेगा, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो बातों को आप लोग समझ के चल रहे होंगे, ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को समझ में भी पूरी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत बड़ा ऐसे है, तो इसको ध्यान से अच्छे से हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जेलसी इज द बेन ऑफ अवर नेशनल करेक्टर। जो जेलसी, ईर्षा है ना, वो हमारे सब देश को पूरा खराब करके कौन रखी है, ईर्षा। ईर्षा इज द बेन ऑफ अवर नेशनल करेक्टर। जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय करेक्टर हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग के अंदर जो है ना भरी पड़ी है जेलसी। बेन मतलब भरी पड़ी है, जेलसी मतलब ईर्षा। जैसे हम अभी एक दूसरे को नहीं जानते ना, कुछ दिन आप आपस में साथ में बैठने लगेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होगी, जेलसी हम लोग के बीच में उत्पन्न हो जाएगी, भैया ये कैसे बढ़ा जा रहा है, अपन ऐसे ही रहे जा रहे हैं। नेचर टू स्लेव, और वही हमको क्या बना रही है, प्राकृतिक रूप से दास बना रही है। ठीक है, वही हमको बढ़ने नहीं दे रही, दास बना रही है। एवन द एवन द लॉर्ड विथ ऑल हिज पावर कुड डू नथिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस जेलसी। और एवन एवन कहाँ गया आपका, एवन द लॉर्ड विथ ऑल हिज जेलसी, ठीक है, एवन द लॉर्ड विथ ऑल हिज पावर कुड डू नथिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज जेलसी। और जो हमारे भगवान है ना, वो भी इस तरह की जो चीजों को देख करके ना, वो पावर जेलसी को देख करके वो हमको ना आगे बढ़ने नहीं देते, हमारे साथ कुछ नहीं करते, वो बोलते जाओ तुम जलसी करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टाइम ऑफ मी एज वन हु has done all his duty and it's now dead and gone. Think that the whole work is upon your shoulder. Think that you young men of our motherland are destined to do this. Put yourself to the task. यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पे, think of me, मैं सोचता हूँ, as one who has done all his duty, जो ऐसा काम अपना पूरा कर लेते हैं, ठीक है, now dead and gone, ठीक है, मैं सोचता हूँ, थिंक ऑफ मी एज वन, एक एक तरह है, जो हु हैज डन ऑल हिज ड्यूटी एंड इट इज नाउ डेड एंड गॉन। मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे काम करते करते एक दिन क्या हो जाऊं, अपनी ड्यूटी कर लूं, ठीक है, और मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं या चला जाऊं, तो क्या होगा, थिंक दैट द होल वर्क इज अपॉन योर शोल्डर। अगर मैं ये काम करता करता, यहाँ पे अब देखिए पोएट ने क्या बोल दिया अपने आप को, कि अगर मैं काम करते करते मर जाऊं, तो ये काम जो है तुम्हारे शोल्डर पे आ जाएगा, तुम्हारे कंधों पे होगा, मैं अपना काम तुम्हारे कंधों पे सौंप के जाऊंगा। थिंक दैट यू, तो सोचो क्या, यंग मैन ऑफ अवर मदरलैंड आर डेस्टिन्ड टू डू दिस, पुट योर सेल्फ टू द टास्क। तो तुमको क्या कर, जो तुम यंग मैन हो ना, तुम लोग को काम करना पड़ेगा, तुमको अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, तुमको काम करते रहना है। पुट योर सेल्फ टू द टास्क, और जो काम तुमको मिला है उसको अच्छे से अच्छे करके तुमको क्या करना है, दिखाना है। ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है, जो नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं पार्ट है या पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। आई एम थ्रूली कन्विंस्ड दैट, मैं यह विचार करता हूं कि, कन्विंस्ड मतलब विचार करना, ठीक है, तो मैं यह विचार करता हूं कि नो इंडिविजुअल्स और नेशन कैन लाइव बाय होल्डिंग इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं विचार करता हूं कि कोई अकेले, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, अकेले या राष्ट्र, ठीक है, नेशन, राष्ट्र, कैन लीव बाय होल्डिंग इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द कमिटी ऑफ अदर, गिव एंड टेक इट द लॉ। मतलब कोई कैसे कोई क्या है, अकेले या राष्ट्र के साथ क्या कर सकता है, कोई ऐसी कम्युनिटी या कोई ऐसा समाज, अलग समूह बनाकर कैसे क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। गिव एंड टेक इन द लॉ, लेना और देना, मतलब यहाँ पे गिव एंड टेक मतलब लेने और देने का जो नियम है उसको फॉलो करता है। एंड इफ इंडिया वांट टू रेज हर सेल्फ वंस मोर, और ये जो लेने देने वाला नियम है ना, यही एक दिन क्या करेगा, भारत को उठाएगा मोर,
इफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू रेज हर सेल्फ वंस मोर, ठीक है, इंडिया चाहता है एक बार फिर से उठना, ठीक है, यहाँ पे इंडिया के लिए देखिए हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है प्रमोद जी, ठीक है, इंडिया चाहता है कि वो एक बार फिर से उठे, इट इज ऑब्सल्यूटली नेसेसरी डेट, और ये बहुत ही जरूरी है कि सी ब्रिंग आउट हर ट्रेजर थ्रोन द ब्रॉडकास्ट अमंग द नेशन ऑफ द अर्थ, मतलब जितने भी भारत के विश्व के देश हैं, वो सभी देशों के लिए भारत अपना क्या कर दे, ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है यहाँ पे वैसे खजाना है, वैसे ट्रेजर का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, तो जो ज्ञान का भंडार है ना, वो भारत सभी देशों के लिए क्या कर दे, खोल दे, और खोला ही हुआ है, अगर आप जानते हो तो भारत के ही बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर और टीचर जो हैं विदेशों में जाके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, एंड इन रिटर्न बी रेडी टू रिसीव दैट व्हाट अदर हैव टू गिव हर, अच्छा जब आप किसी को कोई चीज दोगे तो निश्चित तौर पे आपको भी कोई चीज मिलेगी, गिव टेक वाला फॉर्मूला काम करेगा ना, तो निश्चित तौर पे जब आप किसी को कोई चीज दोगे तो आपको भी कोई चीज मिलेगी, एक्सप्लेनेशन सॉरी एक्सपेंशन इन लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ एंड हेटर्स इज डेथ, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सपेंशन इज लाइफ, ठीक है, एक्सपेंशन जो है वो क्या है, एक्सपेंशन इज लाइफ और कंस्ट्रक्शन इज डेथ, ठीक है, विस्तार ही जीवन है, एक्सपेंशन इज लाइफ, अपने आप को बढ़ाना, एक्सपेंशन करना ही क्या है, जीवन है, और सिकुड़ना ही मित्र है, कंट्राडिक्शन इज डेथ, मतलब सिकुड़ना क्या है, डेथ है, बढ़ना क्या है, एक लाइफ है, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है, और हेटर इज डेथ, और अगर आप किसी से हेट कर रहे हो तो वो ही डेथ है, ठीक है, मतलब आपको पोएट ये बोल रहे हैं कि आपको ना जो आपके पास है वो आप दुनिया के लिए खोल दीजिए, और दुनिया से जो मिले आप लीजिए, और अपने आप को फैलाना, बृहद करना, कई देशों में फैलाना, यही एक जीवन है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन इज द डेथ, अगर सिकुड़ेंगे आप, किसी के सामने अपनी चीजों को, प्रतिभा को नहीं लाएंगे, तो आपकी एक दिन निश्चित तौर पर डेथ हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाओगे। जैसे बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, बौद्ध धर्म ने जो राजा लोग थे उन लोग ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अशोक ने खुद अपने लड़कों को क्या किया, कई देशों में भेजा कि बौद्ध धर्म का जाओ प्रचार करो, लेकिन हम हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, अगर हम करते प्रचार धर्म का तो निश्चित तौर से आज कई देश जो है हिंदुत्व के देश होते, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमी की है, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि आप लोग उस चीज को फैलाओ, वो स्वयं देखिए विवेकानंद की बात करें तो स्वयं हिंदुत्व का प्रचार करने कहाँ पहुंचे थे, शिकागो पहुंचे थे, और वहां की जनता को क्या कर दिया था, सम्मोहित कर दिया था, क्या बोल के, मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों, इतने ही में वो पागल हो गए थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इन डेथ, ठीक है, और अगर आप अपने आप को सिकोड़ोगे तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाओगे, लव इज लाइफ और हेटर्स इज डेथ, ठीक है, प्यार ही जीवन है और हेट करना ही डेथ है, बी कमांडेड टू डाई द डे we begin to hate other races and nothing can prevent our death unless we come back to explanation which is life, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वी कमांडेड टू डाई, ठीक है, haters is life and haters is death, ठीक है, we commanded to die the day we began to hate other races, ठीक है, मतलब आपको ये है कि आप दूसरे को सिखाओ, ठीक है, दूसरे को सिखाओ, ठीक है, बी कमांडेड टू डाई द डे बी बिगन टू हेट अदर रेसेस, मतलब ये आप दूसरे को सिखाओ कि अगर आप दूसरे से क्या करोगे, हेट करोगे, नफरत करोगे, तो एक दिन रेस से आप बाहर हो जाओगे या आप मर जाओगे, एंड नथिंग कैन प्रिवेंट अवर डेथ, और अपने आप डेथ को बचा नहीं पाओगे, कोई भी चीज है जो नहीं है जो आपकी डेथ को बचा पाए, मतलब अगर आप किसी से हेट करोगे, किसी से ईर्ष्या करोगे तो निश्चित तौर पे एक दिन खत्म हो जाओगे और कोई भी चीज आपको बचा नहीं पाएगी, ठीक है, अनलेस बी कम बैक टू एक्सप्लेनेशन विच इज लाइफ, ठीक है, अगर आप अपने आप को एक्सप्लेनेशन मतलब अपने आप को बढ़ाओगे नहीं, अपने आप का विस्तार नहीं करोगे, तो निश्चित तौर पे एक दिन क्या हो जाओगे आप, आपकी लाइफ जो है विच इज लाइफ वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना है, चीजें को ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, ट्रेजरर मतलब होता है खजाने का पूरी दुनिया के लिए खोल देना, ठीक है, चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, और अभी ये हमारी क्लास एक दिन और चलेगी, 1 घंटे की क्लास और चलेगी, अभी लगभग हमने आधा पढ़ लिया है, आधा भी और बचा है, ठीक है, सर अब लाल पढ़ा देना, लाल बाद में पढ़ा देना, ऐसा कुछ लिख रहे हैं सर, यहाँ पे लॉर्ड भगवान है
या आर्मी का लीडर? नहीं, भगवान है प्रमोद जी, भगवान। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रमोद जी। सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज के लिए इतना ही अपन लोग रख रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आधे को हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आधा ही आज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड नाइट सभी को, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। नाइस भगीरथ जी, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, कल आपकी क्लास 7 बजे से रहेगी। आज मैं थोड़ा सा ऑफिस से लेट आ पाया। ऑफिस से मैं आज लगभग 7 बज के कुछ मिनट पे पहुंचा हूं। जब आपको मैंने मैसेज किया ना, तभी मैं ऑफिस से पहुंचा हूं घर। तो फिर मुझे रेडी होने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए आप लोग की क्लास आज लेट स्टार्ट हो पाई। ठीक है, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।